वो तो तेल बता रही थी, आपका फोटो भेजा मुझे तेल का। आपने जो मंगाया बोला। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा, वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, it's Yes, clear. sir. Happy Teachers Day. Hello. हाँ जी मैम, सॉरी, गुड इवनिंग बताइए। Good. Happy Teachers Day, sir. थैंक यू मैम, थैंक्स, सेम सेम टू यू। Happy Teachers Day, sir. थैंक यू Happy मैम, Teachers Day, sir. थैंक यू, थैंक यू। अरे एक बार प्लीज प्रोफाइल नेम एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर किसी का गलत आ रहा है। एक JATO करके आ रहा है, एक बार प्लीज चेक करिए किसका है। sir, it's mine, sir. Sir, Jiten here. ठीक है। एक बार रीनेम कर लीजिए, थोड़ा मेरे को इजी रहेगा आइडेंटिफाई करने में ना। Sure, sir. ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ एक इंट्रो लिया था कि कैसे गूगल सर्चेस पे हम लोग का एडवर्टीजमेंट दिखते हैं। और हम लोगों ने एक पुराना एक PDF स्लाइड जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था, उसे ही हम लोगों ने एक बार दोबारा डिस्कस करा था, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एडवर्टीजमेंट के टाइप्स होते हैं, तो हम लोगों ने उस पॉइंट को दोबारा टच करा है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अगेन, उसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि एटलीस्ट वी शुड बी ऑन अ सेम पेज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक का। और ठीक है, स्टार्ट कर दें। ओके, सो हम लोगों ने जब हम लोगों ने पहले जब ये वाला पॉइंट डिस्कस करा था, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट वाला पार्ट, मैं एक बार वापस से आ रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे लोग उस दिन नहीं भी थे। सो ये वाला टॉपिक था जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करा था, जिसमें हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करा था कि हम लोग का एडवर्टाइजर कौन होता है, हम लोग का पब्लिशर कौन होता है, राइट। नेटवर्क क्या है जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, राइट। इवन यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मेट मिलता है कि किस टाइप के एडवर्टीजमेंट हमारे पास होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एड, जो कि गूगल सर्चेस पे आते हैं, जिससे आप लोग एक सर्च एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हैं, एज अ टेक्स्ट एड भी आप लोग बोल सकते हैं, राइट। इवन कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे आते हैं जिसमें जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्रॉस का साइन होता है, जब आप इस पे क्लोज करते हैं लिखा हुआ भी आता है एड्स बाय गूगल, तो दैट मीन्स ये आपके डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो अभी तक अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे दो टाइप के एडवर्टीजमेंट हम लोग के सामने आ रहे हैं। एक आता है सर्च एड, सर्च टेक्स्ट एड, और दूसरा आता है डिस्प्ले एड। इसके अलावा हम लोगों ने स्टैटिक बैनर डिस्कस करा था कि कोई भी कंपनी जब भी किसी भी एडवर्टाइजर से पैसा लेती है, तो उसकी कैंपेन चलाती है, तो वो आप उसे एज अ स्टैटिक बैनर या फिर डायरेक्ट मीडिया बाइंग प्रोसेस में आप लोग इसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। इवन हम लोगों ने एक पार्ट ये डिस्कस करा था कि ये भी डिस्प्ले ऐड का पार्ट है। एक नोट करिएगा, किसी ने ज्वाइन करा अभी। तो ये भी हमारा जो है ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, जो कि आप लोग देख रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शायद आप लोग इस चीज से एग्री भी करेंगे, जब मैं यहाँ पे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बोल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो आप लोग ये सैंपल देख रहे हैं, ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं है। ये बेसिकली अगर आप लॉजिकली अगर आप इस चीज को समझे,
तो जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आते हैं उस पे अगर आप क्लोज का क्लिक कर देते हैं, वहाँ पे लिखा होता है एड्स बाय गूगल। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें जो क्लोज का साइन है वो इमेज के पार्ट के अंदर है। सब लोग ऑब्जर्व करें चीज, जो क्लोज का आइकन है ना वो इमेज के अंदर है। लेकिन अगर मैं जब भी कभी डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की बात करता हूँ तो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के अंदर जो क्लोज का साइन है वो कुछ इस तरीके से आता है, हाईलाइटेड होके। इमेज का पार्ट नहीं होता वो दोनों अलग फंक्शन होते हैं, यानी कि मूव सेकंड एडवर्टीजमेंट देखने का प्लस क्रॉस साइन। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो इमेज दिखा रहे हैं वो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं है। वो आपका कहीं ना कहीं एक कंपनी के अंदर कोई भी अगर रोड ब्लॉकर या बड़े बड़े काइंड ऑफ बैनर चलाते हैं वो उसका सैंपल है। सो ये मीडिया बाइंग का पार्ट है, यानी कि आप देख भी सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर एक बड़ा सा एक बैनर चल रहा है। सो आप इसे इस तरीके से समझिए, ये पूरा पूरा बैनर है, राइट। सब लोग शायद समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को। हम लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स का एक एग्जांपल लिया था, मैं एक बार देख लेता हूँ अगर आज भी कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा होगा तो। ठीक है, आज नहीं है कोई एडवर्टीजमेंट, लेट मी चेक एक बार। This ना ओके, सो याद है आप लोगों को जब हम लोगों ने इस पे एक एक एडवर्टीजमेंट आया था बहुत बड़ा सा, जिसमें हम लोगों ने पहले वाला टॉपिक डिस्कस भी करा था। DLF राइट राइट, स्टार अवार्ड समथिंग कुछ था उसके अंदर। सो यस, वो हमारा एक एक रोड ब्लॉकर है या फिर एक एक्सपेंडेबल एडवर्टीजमेंट का पार्ट होता है। वो मेरा डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, जो चीज अभी सामने आ गई मैं आपको एक बार और दिखा भी देता हूँ। ये देख रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट के अंदर ना फंक्शनैलिटी भी ड्रॉ करी जाती है, जो कि आप लोग देख भी सकते हैं। इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये भी इन्वेंट्री, आप भी इस चीज को समझिएगा। जब मैं डायरेक्ट बाइंग की बात कर रहा हूँ तो बट ऑब्वियस है, एम स्टॉक करके जो कंपनी है, कंपनी ने बट ऑब्वियस है इस टाइप का प्रीमियम इन्वेंट्री बाय करा है कि जिसके अंदर आप लोग जब कोई भी विजिटर पर्टिकुलर डोमेन पे आ रहा है वो उस पर क्लिक करेगा तो उसे एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा, यानी कि वो उसे एक्सपेंड भी कर सकता है और जब माउस हटाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अप चला जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन सा प्रोडक्ट बाय करा है, कौन सा एडवर्टीजमेंट लिया हुआ भी है। इवन एक चीज और देखिएगा, जो चीज शायद आप लोग ऑब्जर्व भी कर होंगे, एट अ सेम टाइम, एक मिनट नोट करिए प्लीज, किसी ने भी दोबारा ज्वाइन करा है। एट अ सेम टाइम राइट साइड बैनर और लेफ्ट साइड बैनर प्लस टॉप बैनर तीनों एक साथ ही आ रहे हैं। अगर मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, लोड हो रहा है अभी, देखिए। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो स्टैटिक है बिल्कुल, ये बैनर शफल नहीं हो रहा है इसके अंदर, और ये एक ही एक ही ब्रांड का बार बार ही बैनर आ रहा है। तो बट ऑब्वियस है, जब ये वाला प्रोडक्ट बाय करा है कंपनी ने, तो डेफिनेटली उस केस में यहाँ पे उन्होंने एक एक पूरा प्रोडक्ट डिस्कस करा होगा कि हम लोग को ये बैनर चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें कंटिन्यूशन में चाहिए, कोई बीच में शफलिंग नहीं चाहिए हम लोग को, इसके अंदर कोई शफल बैनर नहीं हो, प्लस ये तीनों एक साथ आए। तो ये क्राइटेरिया होता है जब हम लोग डायरेक्ट बाइंग के अंदर बात करते हैं, राइट। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन करा है, अभी हम लोग जस्ट एक हम लोगों ने जब पहले सेशन लिया था उसी स्लाइड को थोड़ा सा रिवाइज करें, ताकि जब हम लोग आगे के प्रोसेस में जाएंगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा सबको उस केस में। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसा आप लोग ये पूरा एडवर्टीजमेंट देख भी पा रहे होंगे, ये कंप्लीट पेज को कैप्चर कर लिया। ये बहुत महंगी इन्वेंट्री होता है, बट ऑब्वियस है पूरा का पूरा पेज उन्होंने कैप्चर कर लिया, और इसका फ्रीक्वेंसी 6 या 7 सेकंड का होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो बट ऑब्वियस है, लेकिन यस, इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग ये बहुत महंगा बैनर होता है। इस तरीके से अगर कोई भी बैनर चलेगा तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, किसी भी लेवल पे अगर आप इसे समझे तो, ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ ये वीडियो एडवर्टीजमेंट का पार्ट डिस्कस करा था। वीडियो एडवर्टीजमेंट में अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला भी था, ये यूट्यूब एडवर्टीजमेंट नहीं है, राइट। ये उस टाइप के बैनर है, जैसे मान लीजिए मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसके अंदर कोई वीडियो चल रहा है। सो मान के चलिएगा ये भी मीडिया बाइंग का पार्ट है, मीडिया बाइंग के अंदर भी डायरेक्ट मीडिया बाइंग का। बट ऑब्वियस है, इकोनॉमिक टाइम्स ने कोई वीडियो की इन्वेंट्री बेची होगी, जिसके बेसिस पर इस तरीके से यहाँ पे कोई वीडियो एडवर्टीजमेंट चलता है, राइट। तो ये इसका कोई लिंक नहीं है गूगल से, इस बैनर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गूगल का, इसमें कोई भी कोई भी फंडिंग गूगल को नहीं जाती। यहाँ पे सारा फंडिंग जो जाएगा वो इकोनॉमिक टाइम्स के पास जाएगा। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है कि इकोनॉमिक टाइम्स की साइड पे जो भी आप लोग बैनर्स देख रहे हैं,
और उस पे अगर एड्स बाय गूगल नहीं लिखा हुआ, तो उन सारी इन्वेंटरीज का जो सारा अमाउंट है, जो भी उसकी कॉस्टिंग है, वो एट द एंड जो भी एडवर्टाइजर है वो पब्लिशर को पे कर रहा है। आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर है मेरा? यस नो? ठीक है। इनफैक्ट हम लोगों ने जब मीडिया बाइंग वाला पार्ट डिस्कस करा था, मैंने आपको एक चीज भी ऐड ऑन करा था कि इसके अंदर जो भी एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस है, उसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम बहुत बहुत कंसिडर करा जाता है। बट ऑब्वियस है, जो आप लोग यहाँ पे इस कंपनी का एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, एक सर्टेन ड्यूरेशन के अंदर चलेगा, उसके बाद डेफिनेटली वो बैनर इन्वेंट्री बंद हो जाएगा। इसे एज अ लेमैन बोलूं तो, बट ऑब्वियस है कि जितना आपने पैसा दिया उतनी सर्विसेज आपको अवेल करने को मिलेंगी, उसके बाद आपके एडवर्टीजमेंट यहाँ से हट जाएंगे। ठीक। सो एक ये प्रोसेस था जो हम लोगों ने मीडिया बाइंग के अंदर डिस्कस करा था। और ठीक है। सो इस प्रोसेस के अंदर कोई भी गूगल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मार्क माय वर्ड। एक मिनट करिएगा। ठीक है। सो इस प्रोसेस के अंदर कोई भी गूगल का प्रोसेस नहीं है, सारा का सारा डायरेक्ट मीडिया बाइंग का प्रोसेस है। ठीक। अब आते हैं इसमें थोड़ा से जो जो मेन पार्ट है डिस्कस करने का। ठीक है जी। अब ध्यान से समझिए प्लीज, मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सो जब हम लोगों ने ये वाला पार्ट डिस्कस करा था, डायरेक्ट बाइंग और प्रोग्रामेटिक बाइंग, या फिर आप इसे बिडिंग बोल सकते हैं। डायरेक्ट बाइंग के अंदर ध्यान रखिएगा कि हमेशा पब्लिशर और एडवर्टाइजर का रोल रहता है बीच में, राइट। इसमें कोई भी गूगल का प्रोसेस नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑक्शन नहीं लगता, यहाँ पे कोई भी बिडिंग नहीं लगता। एज अ लेमैन आप इस चीज को समझिएगा कि अगर इकोनॉमिक टाइम्स के जो भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो किसी कंपनी से ये एडवर्टीजमेंट लेके आए या किसी कंपनी ने इकोनॉमिक टाइम्स को अप्रोच करा है, तो बट ऑब्वियस है उनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुए हैं, उस बेसिस पे यहाँ पे इन्वेंट्री चल जाता है। यहाँ पे ये लॉजिक बिल्कुल ही नहीं है कि एज अ कोई, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो अगर इकोनॉमिक टाइम्स को पैसा दे रहा है, तो इकोनॉमिक टाइम यहाँ पे ये बैनर हटा के जोमेटो को चला दे। यहाँ बिडिंग कोई प्रोसेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डायरेक्ट बाइंग है। बट ऑब्वियस है, एक बार आपने पब्लिशर को पैसा दे दिया, तो पब्लिशर को आपका बैनर चलाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज समझिएगा, अगर मान लीजिए एट अ सेम टाइम दो डील एक साथ आती है, तो आप भी इस चीज को शायद समझ रहे होंगे, ये एक मैनेजमेंट की एक सब्जेक्टिव कॉल हो जाती है कि कौन से बैनर को चलाएं, कौन से को नहीं चलाएं। बट ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। जो कंपनी ज्यादा पैसा दे रही है, तो बट ऑब्वियसली कंपनी एट अ सेम टाइम ये कंसिडर जरूर करती है कि मैं कहीं ना कहीं उसका बैनर पहले चला लूं, रादर दूसरे वाले को, अगर कोई ज्यादा फंडिंग कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रनिंग कैंपेन के बीच में अगर किसी ने पैसा दिया है तो मैं उसका बैनर हटा दूंगा। आई थिंक ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है सबको? यस नो? ओके यस। ठीक है। इनफैक्ट इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी वजह से आप लोग एक चीज ऑब्जर्व भी करिएगा कि ज्यादातर इन्वेंट्रीज के अंदर शफल दिया जाता है, राइट। बट एक रोटेशन दिया जाता है कि एक पर्टिकुलर रिफ्रेश के बाद दूसरे सर बैनर। वॉइस नहीं आ रहा है। आपने ये क्लास सुनी है क्या सर? नहीं, मेरी वॉइस क्लियर है। एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिए सब लोग, वॉइस क्लियर मेरी? यस सर, वॉइस Yes, क्लियर है। sir. Yes, sir. Clear है. सो यहाँ पे ये क्लैरिटी रखिएगा, जब मैं यहाँ पे आपको ये सिनेरियो बोल के चल रहा हूँ ना कि यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं है कि कोई बंदा ज्यादा पैसा दे तो दूसरे की इन्वेंट्री हटा दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा कोई लॉजिक होता तो बट ऑब्वियस है ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाती, राइट। आज के टाइम में जितनी भी डोमेन्स हैं जिनके पास ज्यादा ट्रैफिक है, उनका मार्केट में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया है। उनके पास ऑटोमेटिकली जितने भी एडवर्टाइजर है वो उन्हें अप्रोच करते हैं और उनके बैनर्स चलते हैं। ठीक। अब जब मैं यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस अगर मैं करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं see, सब लोग आज लेट ज्वाइन कर रहे हैं, एक मिनट। देखिए, सो जब मैं यहाँ पे गूगल के प्रोसेस को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे गूगल के प्रोसेस को ऐड करता हूँ, तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाइट शू ऑनलाइन, नहीं व्हाइट शू नहीं लिखते, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, लर्न डेटा साइंस फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। डेटा साइंस दिया मैंने, से एंटर मार दिया। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे पास कुछ एड्स मेरे को दिख रहे हैं, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं, दैट इज अ स्पॉन्सर्ड, जो कि आप लोग को यहाँ पे विजिबल हो रहा है, राइट। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं और भी एडवर्टीजमेंट है, इसके बाद W3 स्कूल और बाकी सारे डोमेन्स आ जाते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे,
तो यहाँ पे जो रैंकिंग आ रहा है या जो भी आपको प्लेसमेंट दिख रहा है वो बट ऑब्वियसली यहाँ पे गूगल भी इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर, प्लस इस प्रोसेस के अंदर हम लोगों के भी प्रोसेस इन्वॉल्व है कि हम लोगों ने कैसा कैंपेन बनाया, हम लोगों ने क्या क्या प्रोसेस ऑप्ट करे, उस बेसिस पर भी रैंकिंग आता है। लेकिन एज अ लेमैन जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट बिडिंग के अंदर ये प्रोसेस था कि एक बार जो पेमेंट हो गया तो बैनर स्टैटिक एक ही पोजीशन पे रहेगा। लेकिन जब मैं गूगल एड्स की बात करता हूँ या बिडिंग प्रोसेस की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर ये आपको शफलिंग मिलेगा, राइट। शफलिंग इन द सेंस ऑफ कि यहाँ पे आपको शफल मिलेगा। जैसे कभी यहाँ पे आपको अपग्रेड मिल रहा है, राइट, कभी आपको स्केलर मिल रहा है या कभी आपको सिंपली लर्न मिल रहा है। तो ये जो आपको सिनेरियोज आपको दिख रहे हैं ना, राइट, ये सिनेरियोज में सारी चीजें इन्वॉल्व है कि कोई कंपनी कितना पैसा लगा रही है, प्लस गूगल को आपकी साइट कैसी दिख रही है, तो ये सारे प्रोसेस है। लेकिन हाँ, ये जितने भी प्रोसेस आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअल में बिडिंग पे काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर रखिएगा, जो जना जितना ज्यादा पैसा पे कर देगा गूगल को, बट ऑब्वियस है उसका एडवर्टीजमेंट ऊपर दिख जाता है, ठीक। अभी मैं एक कंडीशन मार्क कर रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट दिया है कि जो बंदा गूगल के एडवर्टीजमेंट ज्यादा पैसा खर्च करता है तो उसका प्लेसमेंट ऊपर दिखेगा, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए जितना स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ अभी फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखिएगा कि अमाउंट का बहुत बड़ा रोल है, राइट, लेकिन इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, ठीक। सो जब मैं यहाँ पे देखिए प्लीज, तो जब मैं यहाँ पे ये बिडिंग या प्रोग्रामेटिक प्रोसेस की बात करता हूँ तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बिडिंग लगता है, बिडिंग इन द सेंस ऑफ बट ऑफ से प्लेसमेंट या लोकेशन का या फिर रैंकिंग का फाइट होता है कि हर एक बंदा चाहता है कि गूगल के फर्स्ट पेज पे पहली दूसरी पोजीशन ले ले किसी तरीके से। इवन एक चीज और ऐड करूंगा, शायद आप लोगों ने ये चीज कुछ लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसी कीवर्ड को लेके चलता हूँ, इसमें नहीं आ रहा वो चीज, ठीक है, चेंज कर रहा हूँ इसे। एक मिनट होल्ड करिएगा। लर्न रिएक्ट फॉर एग्जांपल, इस पे कोई एक एडवर्टीजमेंट नहीं है। लर्न कोडिंग ले लेते हैं, चलिए, इस पे भी नहीं है। Oops, इस पे भी नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग पे होगा एट लास्ट। देखिए जब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का डाल रहा हूँ तो यहाँ पे आपको अपग्रेड मिल रहा है। सो एक मिनट रुकिए, मैं कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। आई थिंक आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे नीचे बॉटम पे भी एडवर्टीजमेंट है और टॉप पे भी एडवर्टीजमेंट Yes. है। इवन गूगल के सेकंड पेज या थर्ड पेज पे भी एडवर्टीजमेंट चलते हैं, राइट। तो ये चीज शायद सब लोगों को पता भी होगा कि गूगल के फर्स्ट सेकंड थर्ड पेजेस पे भी एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि हर एक बंदा सेम कीवर्ड पे फाइट कर रहा है। हर एक बंदा कहीं ना कहीं गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने की कोशिश करता है। लेकिन हाँ, गूगल को सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, तो दैट इज वाई गूगल आज के टाइम में फर्स्ट सेकंड पेजेस पर भी एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, प्लस टॉप और बॉटम पे भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, गूगल के फर्स्ट पेज पे टॉप और बॉटम दोनों पे एडवर्टीजमेंट चलते हैं, सेकंड पेज पे भी आता है। डिपेंड करता है कि उस समय कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन कर रखा है। और बट ऑब्वियसली गूगल को भी सबकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होता है, तो गूगल शफल बेसिस पे उनका एडवर्टीजमेंट चलाता है। तो नीचे भी आता है और ऊपर भी आता है, लेकिन बट ऑब्वियसली जो मेजर फाइट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे स्टार्टिंग की रैंकिंग का है, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि जो आपका एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, देखिए ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा लॉजिकली समझिएगा मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज कमिंग सेशन में आने वाली है कि जो मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि गूगल के फर्स्ट पेज पे ऊपर और नीचे एडवर्टीजमेंट आते हैं, गूगल के सेकंड पेज पे भी आ रहे हैं। तो इसे सिर्फ ऐसे स्टेटमेंट मत समझिएगा कि मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल के ऐड ऊपर नीचे दिख रहे हैं तो दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन इसका लॉजिक है, ठीक है। Coming. इतना याद रख लीजिए कि एडवर्टीजमेंट ऊपर नीचे दोनों तरफ आते हैं, फर्स्ट पेज पे भी सेकंड पेज पे भी आते हैं। ये आपकी वॉइस नहीं आती। यस नो सर आपकी वॉइस ही नहीं आई सर। तो पॉइंटर ही नहीं समझ आया वो क्या बोला आपने। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या अभी? अब अभी क्लियर है ठीक है सर, सर, पहले नहीं आ रही नाम थी। हो गई।
अच्छा ओके। देखिए सो जब मैं यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ ना कि गूगल के एडवर्टीजमेंट जो है ऊपर और नीचे आपको सर्च पेजेस पे दिखते हैं, तो ये सिर्फ एज अ स्टेटमेंट अभी के लिए याद रखिएगा, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस है, राइट? ये प्रोसेस हम लोगों के कमिंग सेशन में आने वाले हैं। सो कोशिश ये करिएगा आज के सेशन के बाद 2-3 कीवर्ड्स को डाल के एक बार सर्च करने की कोशिश करिएगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, ऑब्जर्व करिएगा, क्योंकि ये सिनेरियो आने वाला है हमारे पास, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये जब मैं थर्ड पेजेस की भी बात कर रहा हूँ, कोशिश ये करिएगा थर्ड पेजेस तक भी अगर आप लोग जा पाएँ, उस पे भी चेक करिएगा कि आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? सिर्फ ऑब्जर्व करिएगा, ओके। फर्दर आते हैं इसके अंदर जो मेरा मेन पॉइंट है आज का। ओके सो अगर आप लोग ठीक है, इस वाली टर्म को रोकते हैं, रियल बिडिंग, ठीक है। सो कुछ टर्म्स पहले आप लोग नोट कर लीजिए, जो कि मैं यहाँ पे एक साथ आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। कुछ टर्म्स आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। फिक्स बाइंग, सीपीएम, सीपीसी, पीपीसी और कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल्स। इन्हें कहीं पर नोट कर लीजिएगा, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स है मैं ऐड करना स्टार्ट करूंगा। ये कुछ टर्म्स है, उसे नोट कर लीजिए पहले तो। सीपीसी, सीपीए मैं चैट भी डाल रहा हूँ, सीटीआर और पीपीसी, ठीक है। इसके बाद मेरा आता है सीपीएस, सीपीएल। तो ये टर्म्स मैंने अभी आप लोगों को चैट पे डाला है, या इनफैक्ट आप लोग देख भी रहे हैं, सामने लिखा हुआ भी है। इन सारे टर्म्स को एक बार नोट कर लीजिए एक बार अपने पास। और जैसे ही नोट कर लें प्लीज एक्नॉलेज कर दीजिए एक बार। ठीक है, डन। ललिता मैम, सुकृति डन, अनदर डन, ठीक है। श्रेया डन, प्लीज एक्नॉलेज करिए सभी लोग। ठीक है, सोनी डन, ठीक है। अनु डन, ठीक है। तान्या डन, ठीक है जी, ओके। अब ध्यान से देखिए प्लीज। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को मैंने अभी ऐड ऑन करा है, जस्ट बिकॉज थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्रोसेस को इसके अंदर। देखिए देखिए जी, जब मैं यहाँ पे आपको ये चीज ऐड कर रहा हूँ, पहला ये प्रोसेस आता है फिक्स्ड बाइंग। तो फिक्स्ड बाइंग के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट बाइंग या डायरेक्ट बिडिंग वाले प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोग एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बीच का जो डीलिंग है, यानी कि बट ऑब्वियस है एडवर्टाइजर ने पैसा दिया पब्लिशर को कि बॉस मेरा एडवर्टीजमेंट आपको चलाना है, एक सर्टेन ड्यूरेशन तक का और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी तक का आपको मेरा एडवर्टीजमेंट चलाना है। तो वहां पे ये जो प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड बाइंग या फिक्स्ड बाय, ठीक। इसे डायरेक्ट बाइंग भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट बिडिंग भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड बाय भी बोल सकते हैं। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? पहला वाला पब्लिशर एडवर्टाइजर के बीच में जो प्रोसेस है उसे हम लोग फिक्स्ड बाइंग या फिक्स्ड मीडिया बाइंग हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो कि अभी मैंने पहले भी ऐड करा था इसके अंदर। ओके, अब एक और पार्ट देखिए प्लीज। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है दैट इज कॉल्ड सीपीआई या फिर सीपीएम, ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगर मान लीजिए मैंने गूगल पे कोई भी कीवर्ड ऐड करा, यानी मैंने गूगल पे सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, राइट, और मैं इसे एंटर मारता हूँ, या रुकिए कीवर्ड चेंज कर लेते हैं, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद गूगल एड्स। ओके, इस पे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा। ओके, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से। अब आप लोग मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अब यहाँ पे। अब अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कीवर्ड ऐड करा सर्च बार के अंदर, राइट, आपको ये एडवर्टीजमेंट दिख गया है, सो इसे हम लोग बोलते हैं इंप्रेशन, राइट, दैट इज योर इंप्रेशन। एडवर्टीजमेंट का दिखना यानी कि इंप्रेशन। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो?
Yes, sir. ठीक है, यानी कि सिर्फ आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है और एडवर्टीजमेंट दिखने के साथ ही उस एडवर्टीजमेंट का इंप्रेशन काउंट हो गया, दैट इज नोटेड, राइट। अब ये चीज मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। गूगल एड्स के अंदर या जब भी हम लोग कोई भी एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस लेते हैं, उसके अंदर इंप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। एटलीस्ट आपका एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए, राइट। अब जब मैंने आपको इंप्रेशन बोला है, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे जब मैं स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, तो स्लाइड के अंदर आप लोग देख रहे हैं कॉस्ट पर इंप्रेशन, यानी कि कॉस्ट कॉस्ट पर इंप्रेशन, कॉस्ट पर माइल्स डिवाइड बाय 1000 इंप्रेशन। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, एक स्टेटमेंट इसके अंदर और आता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर माइल्स, सीपीएम, कॉस्ट पर माइल्स। नोट कर लीजिए प्लीज, कॉस्ट पर माइल्स। हाँ जी, कॉस्ट पर माइल्स, नोट कर लीजिए प्लीज। Applicant. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। देखिए, सो जब मैं यहाँ पे कॉस्ट पर माइल्स लिखता हूँ, तो आप लोग एक चीज थोड़ा ध्यान से, और पीपीएम दोनों डिफरेंट हो गया, सेम हो गया? नहीं मैम, आपकी बीच में वॉइस ब्रेक हो गया था, एक बार प्लीज रिपीट करिए। सर ये सीपीएम और पीपीएम दोनों सेम है या अलग है? नहीं अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, मैं बता रहा हूँ अभी। दोनों अलग है, तभी मैं अलग अलग करके बता भी रहा हूँ उसे। देखिए, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको एक टर्म दिया, दैट इज कॉल्ड इंप्रेशन, और एक मैंने आपको टर्म यहाँ पे दिया, दैट इज कॉल्ड माइल्स। अब कोई मेरे को माइल्स का हिंदी में मतलब बताएगा, माइल्स क्या होता है, व्हाट इज माइल्स? हाँ जी, अगर मैं माइल्स का इमेज दिखाऊं, देखिए, ठीक है। अब अगर सब लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो माइल्स में अगर आप देखेंगे ना, तो माइल्स में कहीं ना कहीं आपकी जो डिस्टेंस है वो दिखाई जाती है, ठीक है। और माइल्स बट ऑब्वियस है, एक हमारे जो माइल्स है, वो माइल्स बहुत बड़ा एक एक यूनिट है, जिसके अंदर बहुत बड़ी बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर होता है। सो एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर आपके एडवर्टीजमेंट को 1000 टाइम्स बार इंप्रेशन मिल गया, तो वो 1 माइल्स कंसिडर करा जाता है। अगर आप लोग देख भी रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर आप 1 माइल्स बोलते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, 1 माइल्स इक्वल्स टू आपका 1000 इंप्रेशन। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? 1 माइल के अंदर आपके 1000 इंप्रेशन होते हैं, Yes, sir. राइट। अब मैं एज अ लेमैन बहुत इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अगर आपके एडवर्टीजमेंट को 1000 बार देख लिया गया है, तो दैट मीन्स आपका 1 माइल्स कवर हो गया है। स्टेटमेंट क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए चैट पे, सभी लोग चैट पे एक्नॉलेज करिए, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझेगा, मैं इन दोनों चीजों को अलग अलग करके क्यों बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप भी इस चीज को समझिएगा, गूगल एक एक इंप्रेशन का हिसाब नहीं देगा मेरे को, कि एक इंप्रेशन आ गया। ऑल दो मेरे को स्टैट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब मैं एज अ गूगल के हिसाब से बात करता हूँ, तो गूगल एक बड़ी यूनिट को कंसिडर करेगा। गूगल ये बोलेगा, यार मैं आपका जो इंप्रेशन है, मैं तभी आपको 1 माइल्स में बता दूंगा, कि अगर आपके 1000 हो गए, तो आप ऑटोमेटिक कंसिडर कर लेना आपका वो 1 माइल्स कवर हो गया। लेकिन हाँ, आप इस चीज को समझिए, हमारे लिए वो एक एक इंप्रेशन बहुत जरूरी है, मेरा एडवर्टीजमेंट का दिखना बहुत जरूरी है। अब मेरा एडवर्टीजमेंट दिखना जरूरी क्यों है, कोई आंसर दे पाएगा इस चीज का? मेरा एडवर्टीजमेंट दिखना क्यों जरूरी है, मैं इंप्रेशन वर्ड को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ? तो जिससे कि ब्रांड अवेयरनेस हो सके, हमारे ब्रांड के बारे में लोग देख सकें, कभी याद आ जाए कुछ हमारे ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है जी। अब अच्छा, एक चीज और, चलिए आपने आंसर बिल्कुल क्लियर करा है, मैं अपना एडवर्टीजमेंट चला के, हाँ जी, मैं एडवर्टीजमेंट चला के रहा हूँ, सेल्स के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू जनरेट के लिए, यानी कि मेरे को अपना एडवर्टीजमेंट ऑडियंस को दिखाना है, और अगर ऑडियंस ही नहीं देखेगी, तो मेरा इंप्रेशन कैसे काउंट होगा, राइट, एग्री? यस सर। राइट, तो मेरे को ऑडियंस को दिखाना है, तो बट ऑब्वियसली मेरे एडवर्टीजमेंट पे इंप्रेशन आने चाहिए, जो कि मैंडेट है कहीं ना कहीं मेरे लिए। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको, राइट? सभी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए एक बार।
ठीक है, थोड़ा आराम आराम से करिएगा, क्योंकि एक बार ना बेसिक स्ट्रांग हो गए ना, फिर आगे का प्रोसेस इजी है। मैं तभी जल्दी नहीं कर रहा हूँ किसी प्रोसेस में, आराम से समझिए चीजों को, क्योंकि स्टार्टिंग का समझ में आ गया ना, फिर तो आगे का कोई रटने की दिक्कत, सॉरी, रटना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ओके, ठीक है, फर्दर आते हैं इसके अंदर। तो जब मैं आपको इंप्रेशंस बोल रहा हूँ, तो बट ऑब्वियस है, मैं ये चीज कंसिडर करूंगा कि मेरा एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए, और दिखेगा तभी बंदा मेरे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा, राइट। सो अब अगर मैं आपको एक और टर्म देता हूँ, मैंने अभी आपको क्लिक वर्ड भी बोला है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कॉस्ट पर क्लिक या पे पर क्लिक, सर इट्स लाइक इम्प्रेशन, इट्स जस्ट शोइंग ना, हम उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम डालते हैं, सर्च करते हैं, तो जो एडवर्टाइजमेंट है वो अपीयर हो रहा है, बस दैट इज इम्प्रेशन। वो हमारा एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, वो मेरे लिए इंप्रेशन हो गया कि ओके। ठीक। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्यों आप लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दी इंप्रेशन वर्ड के ऊपर। देखिए, अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर समझिएगा। जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, कोई और कोर्स ले लेते हैं, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन। ओके, जस्ट एक एग्जांपल, मान लीजिए मैंने ये वाला कीवर्ड डाला और मेरे को ये एडवर्टीजमेंट दिख गया, ऑल्दो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। अब मेरा ये एडवर्टीजमेंट दिखा, तो दिखने के साथ इंप्रेशन तो काउंट हो गया मेरा, राइट। अब उसके बाद मेरा जब एडवर्टीजमेंट कोई बंदा देख रहा है, तो एट लास्ट जब वो उस पर क्लिक करेगा, तभी तो बंदा लैंड करेगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, यस नो। बिना क्लिक करे तो, यस सर। राइट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, बिना क्लिक करे तो लैंड नहीं करेगा। तो दैट मीन्स इंप्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो तभी मैंने आप लोगों से ये क्वेरी पूछा था कि हम लोग इंप्रेशन को क्यों इतना वेटेज दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं चाहता हूं मेरा एडवर्टीजमेंट दिखे ऑडियंस को। तो ये स्टेटमेंट क्लियर रखेगा। अब इंप्रेशन की इसलिए भी वैल्यू है। नहीं सर, हाँ जी, सर ओनली दिखना ही इम्प्रेशन काउंट होगा या क्लिक करने पे होगा ये? मैम देखिए, अगर ये दोनों एक वर्ड होते तो दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रहा होता। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, तो दैट मीन्स दोनों की अलग प्रोसेस है, ठीक है। ओके। अब देखिए सर अपनी, अगर हमारी एड सबसे नीचे आ रही है सर, मैम क्वेश्चन कंप्लीट करिए। हेलो जी बोलिएगा। सर, मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारी एड मान लीजिए फर्स्ट पेज पर सबसे नीचे आ रही है, अगर कोई उस वहां तक पहुंचा ही नहीं है, ऊपर की फर्स्ट रो एड देख वो रह गया है, तो हमारी इंप्रेशन तो काउंट नहीं होगा ना उसमें। उससे हमारा इंप्रेशन काउंट नहीं, क्योंकि वो हमारे ब्राउजर, हमारी विंडो पे नहीं आया वो अभी तक हमारे लिए, ठीक है, वो सर नीचे। एक ओके सर सर। एक एक क्वेश्चन है मेरा, कि जैसे भी मैम ने बोला कि हमारी अगर एड मतलब गूगल में नीचे शो हो रही है, तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम पे भी कर रहे हैं और ऐड भी चला रहे हैं, तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो नीचे दिखे गूगल में, क्योंकि एड्स तो मोस्टली टॉप पे ही दिखती हैं। हाँ जी, बिल्कुल है जी। देखिए, ये सारे फैक्टर मैं ऐड करूंगा, तभी मैंने वो पॉइंट जानबूझ के रेस करा है कि ऊपर भी एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं, नीचे भी एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस है, और वो जो प्रोसेस मैं मैं बट ऑब्वियसली अभी कमिंग सेशन में आने ही वाला है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको जस्ट बिकॉज ये चीज मैंने जानबूझ के हाईलाइट करी है, क्योंकि इस प्रोसेस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है, कि नीचे कोई भी नहीं चाहता मैं अपना एडवर्टीजमेंट नीचे दिखाऊं, ठीक। लेकिन फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मेरा एडवर्टीजमेंट कभी नीचे आ जाता है, कभी दिखता नहीं है बहुत टाइम, मैं पैसा भी लगा दूं, मेरा एडवर्टीजमेंट रन भी नहीं होता। तो प्रोसेस है इसके अंदर। तो जफर अभी वो आएंगे मोस्ट प्रॉब्ली, कल या परसों के अंदर वो टॉपिक भी आ जाएगा अभी, ओके सर, ओके। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये टॉपिक मेरे को बताना है, दैट इज वाई वो चीज मैंने डिस्क्लोज भी करा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार हमारे लिए भी। देखिए प्लीज, सो जब मैं दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, मैंने कीवर्ड डाला डेटा एनालिसिस कोर्स ऑनलाइन, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ ये मेरा एडवर्टीजमेंट है। मैंने इस पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ही मैं पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर लैंड करूंगा, ठीक। इतने स्टेटमेंट क्लियर है। अब मेरा पॉइंट समझे प्लीज। सो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने को यहाँ पे हम लोग वर्ड देते हैं कॉस्ट पर क्लिक या फिर पे पर क्लिक। अब पे पर क्लिक या कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग, प्लीज थोड़ा ध्यान से। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अगेन कि, चलिए मैं चेंज ही करता हूँ, बार बार अज्यूम नहीं कर रहा, तो मजा नहीं आएगा चीजों में। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्राई आप लोग देख रहे हैं,
राइट, फर्स्ट क्राई का मैंने कीवर्ड डाला। अब अगर आप लोग इस वाले एडवर्टीजमेंट में क्लिक करते हैं तो ये मेरा क्लिक हो गया। अब इसे मैंने क्लिक को नाम दिया कॉस्ट पर क्लिक। दैट मीन्स आप लोग जितने भी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर रहे हो, उस एडवर्टीजमेंट पे एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होता है, और वो डिडक्ट होता है इस कंपनी का, जो भी कंपनी एडवर्टीजमेंट चला रही है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं कंडीशन मार्क कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कितना पैसा खर्च हो रहा है। कर दीजिए। हाँ, मैं अभी एक सेकंड, मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने अभी तक आपको ये बता दिया कि कितना पैसा कटा। मैंने भी आपको ये नहीं बताया कि कौन बंदे क्लिक कर रहे हैं। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि जो कॉस्टिंग आती कौन डिसाइड करता है। अभी जितने भी क्वेश्चंस अभी आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं, मैंने अभी किसी का आंसर नहीं करा, लेकिन मैं एक सिंपल सी एक चीज स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आप लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखा, वो इंप्रेशन काउंट हो गया, आपने इस पे क्लिक करा। अनफॉर्चुनेटली मेरे को क्लिक करके दिखाना पड़ेगा, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। बट ऑब्वियस है इस कंपनी का जो भी एक सर्टेन अमाउंट है वो डिडक्ट हो गया होगा। एग्री? इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट एक्नॉलेजमेंट आ गया चैट पे मेरे पास। सो अहमद ओके, ललिता मैम ओके, जफर ओके, तान्या ओके, ठीक है। सो तभी यहाँ पे प्रतिभा ओके ओके। सो यहाँ पे ये चीज तभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट आप लोगों को दिया गया है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि एक क्लिक के ऊपर कितना कॉस्ट खर्च हो रहा है, दैट इज कॉस्ट पर क्लिक। यस नो? हम लोग एक क्लिक की कॉस्ट निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्नॉलेज करिए प्लीज चैट पे, प्लीज सभी लोग। और रटिएगा मत, बहुत इजी है, मतलब बेसिक समझिए एक दो दिन, फिर समझ में आ जाएगा हर चीज ही, ठीक है। ऑलमोस्ट सबको क्लियर है, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा, मैं और फैक्टर्स ऐड कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे ये चीज डालता हूँ कॉस्ट पर क्लिक या पे पर क्लिक, मार्केट के अंदर दोनों सिनेरियोस चलते हैं। अगर आप लोग लिंक्डइन के अंदर जॉब देखते हैं, तो कहीं पे लिखा होता है हमें पीपीसी का बंदा चाहिए, कहीं पे लिखा होता है हमें गूगल एड्स का बंदा चाहिए। तो पीपीसी या गूगल एड्स, बट ऑब्वियसली सेम चीज है। और जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पे पर क्लिक, आई थिंक ये स्टेटमेंट भी क्लियर क्लियर होगा। आपको पे करना है क्लिक के ऊपर, जितना भी कोई बंदा क्लिक करके जा रहा है, बट ऑब्वियसली एडवर्टाइजर को उतना पैसा गूगल को देना पड़ेगा, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब इसी के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है कॉस्ट पर एक्शन, यानी कि सीपीए। सीपीए, इसे आप लोग सीपीएस भी बोल सकते हो, इसे आप लोग सीपीएल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जब मैं ये चीज बोलता हूँ कि कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन, देखिए सीपीए को ना, जो वर्ड यहाँ लिखा नहीं है आप लिख लीजिए फिर भी उसे, कॉस्ट पर एक्विजिशन सीपीए, या फिर कॉस्ट पर एक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर कॉस्ट पर लीड भी बोल सकते हैं, कॉस्ट पर सेल्स भी बोल सकते हैं। ये चारों स्टेटमेंट एक जगह लिख लीजिए आप लोग। कॉस्ट पर एक्विजिशन, कॉस्ट पर एक्शन, कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर सेल्स। और एक्नॉलेज करिएगा अगर आपने नोट कर लिया। कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है, सीपीए, ठीक है। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। सोनिया डन, अनु डन, सफर डन, सुकृति डन। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज चैट पे भी जल्दी, ठीक है जी। ऑलमोस्ट डन। हाँ जी, दिव्या क्या पूछ रहे हो प्लीज बोलिएगा। दिव्या वॉइस हल्का आ रहा है आपका। सीपीएल एंड सी हाँ जी, हेलो, हाँ जी बोलिएगा। तो सीपीएल एंड सीपीएस का कॉस्ट पर सेल्स, कॉस्ट पर लीड, ठीक है, लीड और सेल्स। अब थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। दिव्या सॉर्टेड? दिव्या, यस सर। ठीक है। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज। देखिए, मैंने आपको ये जो चीज बोली ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन इक्वल्स टू आपका कॉस्ट पर लीड भी होता है, कॉस्ट पर सेल्स भी होता है, या फिर कॉस्ट पर एक्शन, या कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। देखिए, एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, आपको वो चीज एक्वायर करनी है, ठीक है। सो जब भी कोई चीज एक्वायर करना होता है तो गूगल एड्स के अंदर आप लोग या फिर सेल्स एक्विजिशन प्रोसेस में जाते हैं, या फिर आप लोग लीड्स एक्विजिशन। अगर आप लोगों को स्टार्टिंग के सेशन मेरे याद हो, मैंने आप लोगों को ये चीज स्टार्टिंग से बोल के चल रहा हूँ, हर एक कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर उसे कोई एडवर्टीजमेंट चला रही है वो सेल्स बढ़ाने के लिए, या फिर वो एडवर्टीजमेंट चला रही है लीड्स इकट्ठा करने के लिए, राइट।
तो बट ऑब्वियसली दोनों ही प्रोसेस के अंदर कोई चीज कंपनी को गेन हो रहा है, राइट, कोई चीज वो एक्वायर कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सीपीए, यानी कि कॉस्ट पर एक्विजिशन, या आप उसे कॉस्ट पर एक्शन भी बोल सकते हैं। बट ऑब्वियसली लीड तभी आएगा जब कोई एक्शन होगा, राइट, सेल्स तभी आएगा जब कोई एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये एक अम्ब्रेला है, यानी कि कॉस्ट पर एक्विजिशन आपका एक पूरा अम्ब्रेला है, जिसके अंदर आपका कॉस्ट पर सेल्स या कॉस्ट पर लीड दोनों ही फॉल करेगा। ठीक, स्टेटमेंट क्लियर है? यस, नो? ठीक है जी। अब पॉइंट समझेगा जो इसके अंदर अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड करा ऑर्थोपेडिक मैट्रिसेस। सो अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ऑर्थोपेडिक में सब लोग लगे पड़े हैं यहाँ पे। वेकफिट का भी है, और द स्लीप कंपनी का भी है, और फ्लो मैट का मैट्रिसेस का भी है, और इसके अलावा और भी आ जाएंगे नीचे। ठीक है, और नीचे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। ठीक है, और सेकंड पेज पे देख लेते हैं एक बार। सेकंड पेज पे वेकफिट, अगेन फ्लो, द स्लीप, और उसके बाद आ गया MM4। ठीक है जी। सो आप लोग देख सकते हैं सेकंड पेज पे भी एडवर्टीजमेंट है, और पहले पे भी है। अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली मेरे को दोबारा क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, जबकि मेरा पर्पस मतलब कोई वो नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए प्लीज। सो अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे ये एक ब्रांड खुला है वेक फिट का, राइट। वेक फिट पे अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन है जो कि आप लोगों के सामने है। अब मैं इसे सेल्स ओरिएंटेड क्यों बोल रहा हूँ, कोई बताएगा? सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन है पूरा ये। ई कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई है, प्राइस के साथ साथ सारी डिटेल्स हैं प्रोडक्ट्स की। बिल्कुल ठीक है जी। अब एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हम्म, ठीक है, ऑफलाइन एक डमी एग्जांपल ले रहा हूँ। अब अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ये अगेन एडवर्टीजमेंट में मैं क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मेरा एक लीड फॉर्म इन्होंने डाल दिया, इंक्वायरी सबमिट करने के लिए चैट बॉट वगैरह डाल दिया। तो बट वैसे ये कहीं ना कहीं लीड के लिए है, जो कि आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में पॉपअप भी दे दिया इन्होंने कि आप लीड सबमिट करिए। ये मेरा लीड ओरिएंटेड कैंपेन है, और ये मेरा बेसिकली सेल्स ओरिएंटेड है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कॉस्टिंग, प्राइस वगैरह सब डिफाइन कर दिया। बंदे को इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो ऐड टू कार्ट पे जाएगा, इस प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। तो ये सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन है, ये कहीं ना कहीं लीड ओरिएंटेड कैंपेन है। ठीक, सो ये चीज क्लियर रखिएगा। जब भी कोई कैंपेन आप लोग चला रहे हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऊपर भी वेरिएशंस आते हैं। ठीक, कि गूगल खुद इस चीज को जज कर लेता है कि आप लोग किस टाइप के कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, गूगल आपके लिए सेल्स नहीं निकाल के लेके आएगा, राइट। गूगल आपको सिर्फ इतना हैंड्स ऑन देगा कि आप लोग अपने कैंपेन चलाइए। अगर आपका सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन है तो आप लोग की जो भी पेजेस वगैरह है, या जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं सेल्स को शो करना चाहिए। वो दिखे गूगल को कि आपने जो पूरा का पूरा एड सेटअप बनाया हुआ है, वो कहीं ना कहीं सेल्स के लिए। स्टेटमेंट क्लियर है? और अगर आपका कोई लीड ओरिएंटेड कैंपेन है तो गूगल को ये चीज लगनी चाहिए आपकी एड कॉपीज के अंदर कि वो सारे के सारे आपने कैंपेन जो भी लीड ओरिएंटेड बनाए हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस लीड बेस्ड हो। यानी कि लैंडिंग पेज के अंदर आपकी इंक्वायरी फॉर्म वगैरह डला हो, प्लस आपने जो एड कॉपीज बनाई हो वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सेल्स ओरिएंटेड कैंपेन है तो सारा डिटेल्स सेल्स प्रोस्पेक्ट से आपको बनाना चाहिए। अगर आपका लीड बेस्ड कैंपेन है तो आपके इस आपकी एड कॉपीज में पूरा का पूरा दिखना चाहिए कि वो लीड बेस्ड कैंपेन है। कैसे है, क्या है, मैंने अभी उसका आंसर नहीं करा, सिर्फ एज अ स्टेटमेंट मैंने भी आपको दिया जो कि बहुत जेनरिक सी है। ठीक है, तो जहां जहां पे मेरे को आपको रोकना है मैं आपको पहले ही बोल के चलता हूँ, क्योंकि इनके पॉइंटर्स के आंसर आएंगे अभी। लेकिन मैं एकदम से कोई भी कंटेंट डिलीवरी ऐसा नहीं करना चाह रहा कि मैं वन गो में सेशन देके निकल जाऊं, वो चीज नहीं चाह रहा मैं इस समय। ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर। आप थोड़ा ध्यान से समझिए जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ अभी। सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान ध्यान से, ठीक है।
बहुत ध्यान से। एड कॉपी आप लोग देख रहे हैं? यस नो? मैंने हाईलाइट, यस सर। यस सर। ठीक है, पॉइंटर ध्यान से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एड कॉपीज के अंदर यहाँ पे जितने भी लिंक्स डले हुए हैं, बट ऑब्वियसली ये ओवर द नाइट नहीं आते। गूगल एड्स के अंदर आपको ये सारे के सारे एक्सटेंशंस आपको ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि ये बंदे ने एड कॉपीज जो बनाई है वो पूरी की पूरी यही एड कॉपी उसने बनाई है। दैट इज वाई ये एड कॉपी आपको गूगल सर्चेस पे दिख रही है। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? ये एड कॉपी बनाई गई है तभी ये दिख रही है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आ रही, क्योंकि एसईओ नहीं है ये स्पॉन्सर्ड है। यस नो? ठीक है, सबको क्लियर है? बहुत इजी चलेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। कहीं भी दिक्कत है पूछ लीजिएगा, लेकिन बिल्कुल जल्दीबाजी मत पड़िएगा आज का सेशन, ठीक है। मैं बहुत इजी लेके चल रहा हूँ उस समय, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं जल्दी जल्दी करूंगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। अगेन ठीक है, सेम ऐड आ गया, लेकिन मैं सेम दिखाना नहीं चाह रहा आप लोगों को। वेट करिए, अभी मैं एक बार फर्स्ट पेज पे वापस से जा रहा हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं सेम कीवर्ड के ऊपर। आई थिंक आप लोगों ने पहले वाला एडवर्टीजमेंट बहुत ध्यान से देखा होगा, ठीक है। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, सब लोग थोड़ा ध्यान से। अगर पहले वाला एडवर्टीजमेंट ध्यान से देखा तो ये वाला भी एडवर्टीजमेंट थोड़ा और ध्यान से देख लीजिएगा। देख पा रहे हैं आप लोग? दोनों सेम है, अलग अलग है? सर कंपनी सेम है बट डिफरेंस है। डिफरेंस है, ठीक है। सब लोग एग्री करेंगे इस पॉइंट पे, कंपनी सेम, एड्स अलग यस अलग, सर। ठीक है। अब ये चीज मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कंपनीज जो है वो ऐड कॉपीज बनाती हैं। अगर आप लोगों ने फेसबुक का सेशन ध्यान से समझाओ, फेसबुक के अंदर भी हम लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं ऐड कॉपीज बनाने के। मल्टीपल ऐड कॉपीज हम लोग बनाते हैं मीडिया के साथ। यस नो? यस नो? ओके, सो चैट पे यस, ठीक है। इन अ सेम वे गूगल के अंदर भी हमारे पास प्रोसेस होते हैं कि हम लोग अपनी एड कॉपीज मल्टीपल डिजाइन के साथ हम लोग बना सकते हैं। तो मैं एक बार जैसे दोबारा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, लेट मी चेक कि अगर सेम चीज मेरे को दिख जाती है। आई थिंक एक चीज और ऑब्जर्व कर लीजिए आप लोग, तीसरी एड कॉपी है ये। यस नो? थर्ड एड कॉपी, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? यस। नो नो, सही है? दिस तो इज द थर्ड वन। ये तीसरी एड कॉपी आ गई। पहली वाली के अंदर 3 एक्सटेंशन थे, दूसरी वाली के अंदर 2 एक्सटेंशन थे, तीसरी वाली के अंदर कोई भी एक्सटेंशन नहीं था। दैट इज फाइन, राइट? ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? तो ये चीज ऑब्जर्व करिएगा, मतलब गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि कल भी जब आप सेशन में आए तो मेक श्योर करिएगा कि एडवर्टीजमेंट को आप लोग जज करिएगा कि आपको एड कॉपीज दिख रही हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। फर्दर आते हैं इसी प्रोसेस के अंदर। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। सो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये कौन सा एडवर्टीजमेंट है, किस टाइप का एडवर्टीजमेंट है? सर्च एड, राइट? सर्च एडवर्टीजमेंट या फिर टेक्स्ट एड, ठीक है। सर्च एड। सर्च एड, ठीक है। और जो ये आप लोग देख रहे हैं बट ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, तो ये गूगल के पैनल के थ्रू हम लोग इसे रन करते हैं। और यस, इसका जो कंट्रोल है, यानी कि इसे बनाने से लेकर इसे रन करने का पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास होता है, राइट। बाकी बाकी जो इंप्रेशन आ रहे हैं या जो फर्दर प्रोसेस है, दैट इज अप टू आवर प्रोसेसेस जो हम लोग लगाते हैं, प्लस यस जो गूगल के प्रोसेस में भी चल रहा है उसके ऊपर भी है। ओके, फर्दर आते हैं इसमें। एक मिनट सर। हाँ जी, बोलिए। सर हमने अभी हर बार सर्च किया तो हमको न्यू ऐड दिख रहा था। राइट। ओके, सो जब हम एड कैंपेन चलाते हैं तो दीज आर 3 एड कैंपेन्स और ये सिंगल एड कैंपेन्स है, इसके अंदर एड डिफरेंट है। ये सिंगल ऐड है जिसके अंदर अलग अलग ऐड कॉपीज भी डाल सकते हैं, या फिर हम लोग अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, एड कैंपेन Sir, एक is ही है this बट ओके ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। इवन मैं इसे sir एक, is this like जैसे हम फेसबुक पे हमारा जो प्रीव्यू हम देख रहे थे उसी तरीके से गूगल एड्स में प्रीव्यू हम डिसाइड कर सकते हैं? राइट, जैसे जैसे फेसबुक के अंदर हम लोग मीडिया डालते हैं ना, मीडिया डाल के हमें अलग अलग ऐड कॉपीज मिल जाती हैं जी मल्टीपल के साथ। इन अ सेम वे इसके अंदर भी प्रोसेसेस हैं कि आप लोग एक एडवर्टीजमेंट के अंदर मल्टीपल कॉपीज बना लीजिए, या फिर आप अलग अलग एडवर्टीजमेंट बना लीजिए ताकि आपको इजी रहे। दोनों ही प्रोसेस है इसके अंदर भी, ठीक। गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, जितेंद्र क्लियर है? ललित में आपको भी क्लियर, राइट? यस सर। यस, थैंक यू।
अब एक और चीज मैं ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। अब मैं ऐड ऑन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए प्लीज। अब अगर मैं कोई भी साइट ओपन कर लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, भारत टाइम्स ओपन कर, सब लोग देख पा रहे हैं आई थिंक। सबसे मेन चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, राइट, वेकफिट का एडवर्टीजमेंट है, Yes, sir. राइट। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए अब जो मैं चीज बोलने जा रहा हूँ उसके अंदर, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं हिंदी में लिखा हुआ है। गूगल इस चीज को जज कर लेता है, ये हिंदी की साइट है, तो उसे हिंदी की तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे लिखा हुआ भी है, गूगल द्वारा विज्ञापन। शायद आप लोग देख भी पा रहे हैं, हिंदी की साइट पे हिंदी की तरीके से गूगल ने अपने हिसाब से दिखा दिया। और अगर यही इंग्लिश का कंटेंट होता, उस पर लिखा होता एड्स बाय गूगल। एग्री करेंगे, यस नो? ये चीज हमने डिस्कस करी भी है। अब देखिए प्लीज, तो इसमें मैं क्रॉस का साइन पे क्लिक कर देता हूँ, तो विज्ञापन दियो गूगल के थ्रू, यानी कि ये कौन सा एडवर्टीजमेंट है, ये कौन सा एडवर्टीजमेंट है जो अभी आया था, ये वाला? सर ऐड बाय गूगल। नहीं नहीं, ऐड बाय गूगल तो है, लेकिन डिस्प्ले डिस्प्ले एड। डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले एड से। डिस्प्ले इमेज। ठीक है जी। अब दोबारा से ध्यान से समझिएगा, इसे रिफ्रेश कर रहा हूं मैं, वेकफिट की एड कॉपी बदल गई आप लोगों के सामने, यस नो? Yes, sir. राइट। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये भी एड बाय गूगल है, ये फर्स्ट क्राई का एडवर्टीजमेंट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है जी। दोबारा से एक चीज मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि चलिए इसे बाद में करते हैं। सो एक दोबारा रिफ्रेश मारते हैं इसे अभी, देखते हैं कोई और आता है। तो ये गो डैडी का आ गया। तो ये जो एडवर्टीजमेंट आप लोग देख रहे हैं, ये होता है मेरा डिस्प्ले ऐड, जो कि आप लोगों के सामने, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास आ गया फर्स्ट क्राई का एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ओके, अब चीजें मैं ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें लेट मी चेक, इस वाले को एग्जांपल मेरे को दिख जाता है तो ठीक है। अच्छा, अभी साइन इन या साइन अप मत करिएगा, ठीक है, 2 मिनट दीजिए, पहले मैं आपको एक प्रोसेस बता दूं, ठीक है, तभी उस पर आगे करिएगा। अभी ये नहीं कि मैंने एड्स बाय गूगल लिखा तो अभी आप मत करिएगा, साइन इन मत करिएगा अभी कहीं पर भी, ठीक है। रुक जाइए, मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी बता दूंगा अभी आपको। पहले मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, वो आंसर देख लीजिए आप लोग, वो सामने ही है, यहाँ पे आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि क्रेडिट दे रहा है गूगल। यानी कि अगर आप लोग गूगल एड्स पे कैंपेन चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, तो कोई भी नई आईडी के ऊपर गूगल आपको क्रेडिट दे रहा है। यानी कि आप इतने अमाउंट तक का कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए, गूगल आपको ये 20,000 रुपए ऐसे ही नहीं दे रहा, आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो क्रेडिट रिटर्न होता है। तो एक कूपन कोड आप लोगों की आईडी पे आएगा, राइट। वो कूपन कोड आप लोग फर्स्ट जो भी आपका फ्रेश साइन अप होगा गूगल एड्स की टूल्स के ऊपर, उस आईडी पे आपको वो कूपन कोड मिलेगा। वो कूपन कोड जरूरी नहीं है कि आप हर एक आईडी पे यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर ये कूपन कोड मेरे को मिल रहा है, ध्यान से देख लिया प्लीज, अभी कोई ना साइन अप मत करिए, मेरा मेरा पॉइंट समझिएगा। अगर मैं इसके थ्रू करता हूँ तो मेरे को कूपन कोड मिलेगा इस वाली आईडी पे, तो ये कूपन कोड केवल इसी आईडी पे वैलिड होगा, किसी और जीमेल आईडी पे वैलिड नहीं होगा, राइट। तो जब भी आप साइन अप करें तो मेक श्योर करिएगा कि ये प्रोसेस है, ये कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी साइन अप मत करिएगा प्लीज, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिए। अब आपको साइन अप कैसे करना है, साइन अप आपको ऐसे करना है, यहाँ पे आपको लिखना है गूगल फ्री, पहले 2,000 था ये क्रेडिट, अगर आप देखेंगे तो लेट मी चेक कि अगर 2,000 का भी क्रेडिट आता है तो, इंडिया के अंदर है नहीं,
सो 2000 का क्रेडिट खत्म कर दिया है इन्होंने, अभी है नहीं यहाँ पे। सीधे जो क्रेडिट है वो ज्यादा का ही है। सो अगर आप लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20,000। तो ये एक साइट है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं पूरा प्रोसेस। आपको लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। ये ऐसा नहीं होगा कि 20,000 आपको पूरे साल भर के लिए वैलिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये आप देख भी सकते हैं, कुछ सर्टेन लिमिट है, उसके अंदर ही अंदर आपको इसे यूज करना है, अदरवाइज वो लैप्स कर जाता है। तो ये चीज क्लियर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अभी 30 या 15 डेज तक का वैलिड होता है, उसी के अंदर आपको इतना अमाउंट स्पेंड करना होता है, तभी ये आपको रिडीम कर सकते हैं आप इसे। ठीक, ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने बोला? यस नो? यस नो? यस, ठीक है, अनदर क्लियर, ठीक है। तो गूगल आपको ये चीज नहीं बोल रहा कि आप अपने लाइफ टाइम में 20,000 रुपये खर्च करिए, ऑटोमेटिक मैं आपको 20,000 दे दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका क्लियर स्टेटमेंट है 14 या 30 डेज के अंदर आपको 20,000 रुपये खर्च करने, तब आपको बायबैक मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ये गूगल का क्रेडिट है ये प्रोसेस है, ठीक है। अब ये क्या है, कैसे, ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जिस आईडी पे आप साइन अप करोगे उस पे आपको कूपन कोड मिल जाएगा। वो कूपन कोड कहाँ ऐड करना है मैंने अभी उसका आंसर नहीं करा, राइट। तो वो मैं अभी ऐड करूंगा, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, अभी कोई यहाँ साइन अप मत करिए प्लीज, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल एड्स। सो जब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गूगल एड, तो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन देता है, एक टूल देता है मेरे को गूगल एड्स का, जो आप देख सकते हैं, एड्स बाय गूगल, राइट। सो जब मैं इस पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, सॉरी सॉरी साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ, सो इसके अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट होल्ड करिएगा, कोई भी मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। जस्ट एक एग्जाम्पल, मैंने ये वाला अकाउंट ओपन करा, ठीक है। सब लोग देख पा रहे हैं, आई थिंक, यस। सो अगर आप लोगों को विजिबल हो रहा हो तो ये एक एक पैनल सेटअप है, जिसके अंदर एक गूगल एड्स कैंपेन के प्रोसेसेस लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं डमी अकाउंट में भी आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक। जैसे आप लोग देख भी पा रहे हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आप रन करते हैं गूगल एड्स के अंदर, नहीं GA4 नहीं, सॉरी, ये एक्चुअल में एक अकाउंट है जिसके ऊपर कैंपेन रन होते हैं, ये GA4 वाला नहीं है, प्रोसेस है। अब आप अगर इस वाले प्रोसेस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गूगल का एक एक इंटरफेस आपको मिल जाता है, जिसके अंदर आपको ये दिखा देगा कैंपेन्स आपको कैसे बनाने हैं, ऑडियंस हो गया, कीवर्ड हो गया, कंटेंट हो गया, आपके एडवर्टीजमेंट में कितने क्लिक हुए हैं, आपके एडवर्टीजमेंट में कितने इंप्रेशंस आए हैं, CPC, कॉस्ट पर क्लिक आपका कितना जा रहा है, यानी कि 2 रुपए 90 पैसे क्लिक जा रहा है इस वाले इस प्रोसेस के अंदर, कितना अमाउंट आपने खर्च कर दिया, 1,71,000 रुपए ऑलमोस्ट आपने खर्च कर दिया यहाँ पे ऊपर। तो ये सारे प्रोसेस हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, राइट। सो ये चीज क्लियर रखिएगा, ये गूगल एड्स है, राइट। उसमें इंप्रेशन की भी वैल्यू है, क्लिक की भी वैल्यू है, और कितने क्लिक हुए उसकी भी वैल्यू है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ अभी। अब अगर मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि ये मेरा कैंपेन चल रहा है और मेरा अभी कॉस्ट पर क्लिक जो है फर्स्ट क्राई का 2 रुपए 90 पैसे जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिए प्लीज। तो अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि अगर कोई बंदा मेरे इस एडवर्टीज में क्लिक करेगा तो उसका कितना, सॉरी, मेरे अमाउंट में से कितना पैसा कटेगा? ₹2.90। ठीक है, 2 रुपए 90 पैसे कट जाएंगे मेरे, यस नो? सब लोग प्लीज, Yes, sir. ठीक है, ओके। बहुत ध्यान से प्लीज रटिएगा बिल्कुल मत, ठीक है। अब अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया कि 2 रुपए 90 पैसे कट रहा है, तो 2 रुपए 90 पैसे या ₹2.90 जो ये यहाँ पे डिडक्शन आ रहा है, ये किस बेसिस पे आ रहा है? ये उस बेसिस पे आ रहा है कि मेरा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो कॉस्ट पर क्लिक अभी जा रहा है, या पे पर क्लिक मेरा जो जा रहा है, वो जा रहा है 2 रुपए 90 पैसे, राइट। तो एक अजम्पशन मैं अभी आपको देके चल रहा हूँ कि मेरा अभी इंटरफेस अभी मेरे को ये बोल रहा है फर्स्ट क्राई के ऊपर अभी 2 रुपए 90 पैसे का क्लिक जा रहा है, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। एज अ लेमैन, मान लीजिए मैंने बजट अपना लगा दिया, सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक इजी स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं ताकि क्लियर है। मैंने अपना बजट लगा दिया 1,000 रुपए का, ठीक है जी।
और मेरा जो क्लिक काउंट आ रहा है वो आ रहा है 2 रुपए का, 2 रुपए पर क्लिक। कितने क्लिक मेरे पास आ जाएंगे? 500। 500 क्लिक आ जाएंगे। सब लोग एक्नॉलेज करिए प्लीज। 500 क्लिक आएंगे मेरे पास। ठीक है, दिव्या यस, ललिता मैम यस, अनुराधा डन, शिवानी डन, रिया डन, सोनिया डन। ठीक है, बाकी लोग प्रतिभा, अनु, शिवम, नीलू मैम, सुकृति, रश्मि, प्लीज एक्नॉलेज करिए सभी लोग। ठीक है, रिपीट द क्वेश्चन अगेन प्लीज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिंपल सा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मान लीजिए 1000 रुपए का बजट है मेरा लगा हुआ, राइट, और मेरे को 2 रुपए का क्लिक पड़ रहा है, तो कितने क्लिक आ जाएंगे मेरे पास 1000 रुपए में? डिवाइड बाय, सिंपल सा लॉजिक, यस। राइट। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा कि जब मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे मेरा कितना बजट या मेरा कितना कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है, तो गूगल इंटरफेस पे मेरे को पता लग जाता है कि मेरा अभी सिनेरियो कितना जा रहा है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? तो इसमें आपको पता लग जाता है कि एक आपका ओवरऑल कॉस्ट पर क्लिक कितना जा रहा है एक पर्टिकुलर कैंपेन के ऊपर। ठीक, तो जो मैंने अभी आपको इंप्रेशन बताया, जो मैंने आपको क्लिक बताया, तो वो मैंने इसलिए आपको बहुत ध्यान से एक्सप्लेन करा है कि मेरे लिए इंप्रेशन की भी, मेरे लिए क्लिक की भी, मेरे लिए कॉस्ट पर क्लिक की भी, मेरे पास प्लस कॉस्ट की भी, सबकी इंपॉर्टेंस है। इतना स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? In this Sir, case, I like have. in this case, 588 clicks are there, so per cost is almost 2.9. So हाँ it जी। will multiply 588 with the 2.9. नहीं नहीं नहीं, देखिए, Okay. अभी अभी ये जो आप लोग यहाँ पे सिनेरियोज देख रहे हैं, ये बेसिकली है कि टोटल मैंने पैसा कितना खर्च करा हुआ है। ये यहाँ पे वो कॉस्टिंग दिखा रहा है मेरे को कि कैंपेन के ऊपर कितना बजट मैंने लगाया हुआ है। जरूरी नहीं है कि मेरे को हर बार क्लिक मेरे को मिले। कभी बार ऐसा भी होता है सिर्फ इंप्रेशन भी मेरे को मिल जाता है कि वह जो आप देख भी रहे हैं, इतने इंप्रेशन पे इतना क्लिक मेरे पास आ रहा है। तो उस पे भी वेरिएशंस होते हैं। मान लीजिए मेरे एडवर्टीजमेंट बहुत दिख रहे हैं लेकिन क्लिक मेरे को बहुत कम आ रहा है, तो उस केस में ऑटोमेटिकली मेरा कॉस्ट पर क्लिक भी बढ़ जाएगा। वो सिनेरियोज अभी ऐड करूंगा मैं, लेकिन अभी के लिए आप लोग इस चीज को समझिएगा जो मैं अभी इजी वे में भी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए गूगल एड्स के अंदर मेरा एडवर्टीजमेंट का दिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला। मेरा एडवर्टीजमेंट क्लिक होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लस एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, मेरा एडवर्टीजमेंट बन के कैसा आ रहा है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, Sir, I have a question, sir. बोलिए। सर, अगर सर जो कीवर्ड है वो टफ है, लाइक दैट इज लाइक वेरी मच कॉमन, तो वहाँ पे सीपीसी हमारी कम जाएगी? देखिए, अगर कीवर्ड मेरा बहुत टफ है यानी कि जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, तो मान के चलिएगा वो एक अकेला कीवर्ड हो सकता है 200 रुपए का क्लिक पड़ जाए मेरे को। क्या हो सर सकता है? बट वो अगर कीवर्ड अगर बहुत ज्यादा कॉमनली से यूज हो रहा है हम्म। तो उसके अंदर सीपीसी हाई जाने के चांसेस हैं? देखिए, कॉमनली यूज हो रहा है, देखिए उसका मतलब ये नहीं होता। मतलब देखिए, मैं आपको एक अगर ओपन स्टेटमेंट बोलूँ ना, जिस समय हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर टूल यूज करते, अगर आप लोगों को याद हो, तो कीवर्ड प्लानर के अंदर मैंने अभी आपको एक कॉलम छुड़वाया था सबको कि ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये कॉलम गूगल एड्स का पार्ट है। तो कीवर्ड प्लानर के अंदर ना मेरे को सिनेरियोस पता लग जाते हैं कि जिस कीवर्ड पे जो भी आपने भी बोला सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, तो बट ऑब्वियस है वो कीवर्ड मेरे लिए कहीं ना कहीं कॉस्टली पड़ जाएगा जिसके ऊपर सर्चेस ज्यादा है। सर्चेस इन द सेंस जिसमें मेरा एडवर्टीजमेंट ज्यादा उठ के आ जाएगा। अगर कोई मैंने सस्ता कीवर्ड यूज कर लिया, वो इंप्रेशन मेरे को दे जाएगा लेकिन क्लिक नहीं दे के जा पाएगा मेरे को कहीं ना कहीं वो। ये चीज स्टेटमेंट क्लियर है अभी? गॉट गॉट इट सर, यस सर। हाँ जी, अनु बोलिए प्लीज, हैंड रेज है। सर मेरा सेम ही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, जतिंदर सर ने पूछ लिया ना। अब सब लोग थोड़ा ध्यान से, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आज के सेशन में सिर्फ आप बेसिक बेसिक समझिए। कॉस्ट पर क्लिक होता है, इंप्रेशन होता है और क्लिक होते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। ठीक है, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी पॉइंट है वेग नहीं होगा। मैं कहीं ना कहीं उस पॉइंट को किसी टॉपिक पे टच करता हूँ। आप लोगों ने ये चीज अभी तो ऑब्जर्व भी कर लिया होगा, तो चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके, सो एक चीज और ऐड करते हैं इसके अंदर, इसे तो बंद ही कर देते हैं आपको ये देखिए। फेसबुक के अंदर हायरार्की होती है, फेसबुक के अंदर हायरार्की होती है, राइट, लेवल्स होते हैं। Yes, sir. क्या क्या होते हैं फेसबुक के अंदर, हायरार्की क्या क्या होती है?
तो ब्रांड अवेयरनेस। नहीं नहीं नहीं, हायरार्की लेवल, लेवल हायरार्की जो होती है, एड्स हायरार्की या एड्स लेवल। क्या? सर एड्स मैनेजर होता है, फिर एड्स अकाउंट, फिर एड्स कॉपी कुछ होती है। एड सेट। हाँ ओके एड सेट, सॉरी। ठीक है। सो शिवानी आपने डाल दिया कैंपेन एड सेट एड देन, सॉरी कैंपेन एड सेट देन एड। ठीक है, अब मेरा पॉइंट समझिएगा। ऐसी ही आपके गूगल के अंदर हायरार्की है। तो गूगल के अंदर की जो हायरार्की वो आप लोग अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। राइट, अभी सिर्फ इसे नोट कर लीजिए कि ये क्या है। ठीक है, ये अभी पैनल के अंदर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसे नोट कर लीजिए अभी। सबसे ऊपर आता है एडवर्ड अकाउंट। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अब आज के टाइम में इसे गूगल एड्स बोलते हैं, लेकिन पहले हम जब इसे बोलते थे एडवर्ड अकाउंट बोलते थे। ठीक, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं गूगल, पहले का अगर मैं आपको अकाउंट दिखाऊं गूगल एडवर्ड्स अकाउंट, पहले हम लोग इसे गूगल एडवर्ड्स अकाउंट बोलते थे, लेकिन आज के टाइम में गूगल एड्स बोला जाता है। अब पहले हम इसे गूगल एडवर्ड्स अकाउंट क्यों बोलते थे, इसे भी समझ लीजिए आप लोग। पहले लॉजिक ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे जाते थे पैनल्स में, लेकिन अब तो बस ठीक है, ऐसे ही होता है। देखिए, इसे गूगल एडवर्ड्स अकाउंट क्यों बोला जाता था, क्योंकि आपको एड्स चलाने होते थे वर्ड्स के ऊपर, और ये वर्ड्स आपके होते हैं कीवर्ड्स। ये स्टेटमेंट क्लियर है? कीवर्ड्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, तो दैट इज व्हाई इसे हम लोग पहले एडवर्ड्स बोलते थे, लेकिन अब गूगल एड्स ही बोलते हैं केवल। स्टेटमेंट क्लियर? यस नो? यस, ठीक है जी। सो गूगल एड्स बोला जाता है, लेकिन पहले हम लोग इसे एडवर्ड अकाउंट बोलते थे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब हम लोग स्टार्टिंग में काम करते थे गूगल एड्स के प्रोसेस में, बहुत टफ पैनल होता था। आज के टाइम में पैनल्स बहुत इजी हैं, लेकिन स्ट्रेटजीज टफ हो गई मार्केट के हिसाब से। ठीक है, सो ये चीज नोट कर लीजिए एक बार प्लीज। सबसे ऊपर आता है आपका एड्स अकाउंट, उसके बाद कैंपेन, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप, देन आपके कीवर्ड्स। सेम चीज एडवर्ड या सॉरी आपका एड्स अकाउंट, एड्स अकाउंट के अंदर आपके कैंपेन, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप, देन आपके कीवर्ड्स। ये नोट कर लीजिए एक बार। अगर आप इसे सिंपल वे में नोट करना चाहें तो वैसे नोट कर लीजिएगा, अकाउंट, अकाउंट के अंदर कैंपेन, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप, इसे ऐसे नोट कर लीजिएगा। लेकिन ये वाला चार्ट जरूर बना लीजिएगा, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, मतलब अच्छा है ये। एडवर्ड, एडवर्ड के अंदर कैंपेन, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप, और एड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स। और एक्नॉलेज करिएगा जैसे ही आप लोगों का हो जाए। ठीक है, शुक्र जी, डन। बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए चैट पे एक बार। ठीक है, सर गूगल एडसेंस भी इसी को बोलता है? हाँ जी। गूगल एडसेंस भी इसी को बोलता है? नहीं नहीं, गूगल एडसेंस अलग है। हाँ जी, वो भी आएगा, वो भी अभी आगे के टॉपिक में आएगा वो भी। देखिए, सो जब मैं यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट का जो लेवल्स है उसकी मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर आपको एड्स अकाउंट मिलता है। एड्स अकाउंट के अंदर कैंपेन होते हैं, कैंपेन के अंदर एड ग्रुप होते हैं। अब बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो अभी आप लोगों के माइंड में आने ही वाला है, उससे पहले मैं आप लोगों को आंसर करता हूँ। ध्यान से देखिए प्लीज। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कितने अकाउंट कितने कैंपेन बना सकता हूँ? 10,000 कैंपेन, इंक्लूडिंग, याद रखिएगा इंक्लूडिंग है ये, एक्टिव एंड पॉज्ड। जैसे फेसबुक के अंदर कैंपेन आप पॉज कर सकते हैं ना, सेम वे गूगल के अंदर भी पॉज का ऑप्शन है। तो एक अकाउंट के अंदर आप 10,000 कैंपेन आप लोग बना सकते हैं, प्लस मार्क माई वर्ड जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ, पर अकाउंट आप लोग 20,000 एड ग्रुप बना सकते हैं पर कैंपेन, ये याद रखिएगा। और कितनी एड कॉपीज बना सकते हैं? 50 एड्स। प्लीज रिपीट दिस वन प्लीज। मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। सो पहले एक काम करता हूँ, मैं ये वाली इमेज भी ओपन कर लेता हूँ। एड्स अकाउंट, इमेज ले लेते हैं एक बार। देखिए जी, एक अकाउंट के अंदर कितने कैंपेन बन सकते हैं? जैसे 1 2 3 4, तो टोटल कितने कैंपेन आप बना सकते हैं? 10,000 कैंपेन। यानी कि 1 2 3 4 से लेकर अप टू
10,000। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस। जैसे गूगल एनालिटिक्स में था, कितनी प्रॉपर्टीज आप लोग ऐड Yes. कर इन अ सेम वे जब हम लोग गूगल एड्स की बात करते हैं तो एक अकाउंट जो आप लोगों को मिला है उसके अंदर आप लोग 10,000 कैंपेन चला सकते हैं। ठीक है जी। अब मेरा पॉइंट समझिए फर्दर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 20,000 एड ग्रुप्स पर कैंपेन, यानी कि जो इसके बाद एड ग्रुप आते हैं, एक कैंपेन के अंदर आप 20,000 एड ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 से लेकर अप टू 20,000। ये 20,000 सिर्फ बनेंगे इसके अंदर, एक के अंदर। ऐसी 20,000 इसके अंदर बन जाएंगे। ये स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? Yes, sir. राइट? Yes. ललिता मैम सॉर्टेड? Can you please repeat again? Yes. Thank you. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो Thank you. देखिए, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसका ड्रॉ करूंगा। ये ना, Actually, audio skip हो गया था. कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अंदर आप टोटल कितने अकाउंट बना सकते हैं आप लोग? 10,000, सॉरी 10,000 कैंपेन आप लोग बना सकते हैं। Yes. ठीक। हर एक कैंपेन के अंदर 20,000 एड ग्रुप आप लोग बना सकते हैं, यानी कि ऐसे करके देखिए। अब मैं एक ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ सभी को। अभी आप लोगों को ना ये चीज जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैनल, मेरे को पता है कि पैनल के अंदर ये चीज कैसे बनती है। राइट? अभी आप लोग इमीडिएटली कैच नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ एक नोट कर लीजिए चाहे तो अभी के लिए भी आप इस चीज को। 10,000 कैंपेन, जो कि यानी कि आप एक अकाउंट के अंदर आप 10,000 कैंपेन बना सकते हैं। उन 10,000 कैंपेन के अंदर पर कैंपेन के अंदर आप 20,000 एड ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप लोग 20,000 एड ग्रुप बना सकते हैं। राइट? प्लस इसके अंदर आप लोग 50 टेक्स्ट एड्स एज पर ग्रुप बना सकते हैं, यानी कि हर एक ग्रुप के अंदर आप 50 एड कॉपीज यानी कि 50 टेक्स्ट एड बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है अभी? अनदर मैम? Yes, sir. Thank you. एक चीज मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं दोबारा बोलूंगा, अभी आप लोग एकदम से ग्रैप नहीं कर पाएंगे। ठीक है? जस्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेरी यस आ ही जाएगा आप लोगों के पास। सो इसे सिर्फ नोट कर लीजिए, इतने पार्ट को मैं हाईलाइट करके चैट पे डाल दे रहा हूँ। सिर्फ इतने पार्ट को पता होना चाहिए। मतलब ऑल्दो एक पैनल में 10,000 कैंपेन नहीं बनते इतनी जल्दी, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए प्रोसेस। ठीक है? ओके जी, फर्दर आते हैं इसमें। ठीक है, ये बंद करते हैं विंडो। ये तो ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ कि इसे ना रट लीजिएगा। मतलब बहुत कम चीजों के लिए मैं रटना बोलता हूँ, शायद दूसरी या तीसरी चीज के लिए बोल रहा हूँ। इसे रट लीजिएगा हर हालत में। ठीक है? बहुत ईज हो जाएगी आप लोगों को कमिंग प्रोसेस के अंदर भी। ठीक है? इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसे ऐसे देख सकते सर क्या इतने हो पाते हैं जैसे 10,000 आप बता रहे हो? हैं, आराम से हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके पास काम कितना आ रहा है, मतलब कंपनी के पास काम कितना आ रहा है। Okay. आप सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से, मैं चीजें ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर। तो ठीक है, देखिए प्लीज। सो कुछ इस तरीके से आपको स्टैट्स दिखते हैं। अभी मैं सिर्फ स्टैट्स दिखा रहा हूँ थोड़े से, ताकि पता रहे आपको। स्टैट्स दिखते हैं, कीवर्ड्स आपको दिखते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स पे आप लोग चला रहे हैं। ये आपकी एड कॉपीज होती हैं। राइट? ये डिस्प्ले एड्स कॉपीज होती हैं जो कि आप लोग देख रहे हैं। कितने इंप्रेशन आपके पास आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आपके पास आ रहे हैं, और आपका एडवर्टीजमेंट पे मोबाइल पे कैसा दिख रहा है, टैबलेट पे कैसा दिख रहा है, कंप्यूटर पे कैसा दिख रहा है, टीवी स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है, उस पे क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखते हैं। कौन से जेंडर पे आपका एडवर्टीजमेंट जा रहा है। राइट? ओके, मैं हल्के हल्के बता रहा हूँ। अभी से मैं आपको एक ओवरलुक दे रहा हूँ, सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि स्टैट्स मिलते हैं। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर अभी। ठीक है? सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एक एक रिपोर्ट मिलती है आपको पैनल के अंदर, जो भी आप लोग कैंपेन चलाते हैं। ठीक है? अब मैं एक बार अकाउंट स्विच करता हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझना स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ। जब भी आप लोग जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं कि हम लोगों का GoDaddy के अंदर कस्ट आईडी होता है, सब लोगों को पता है। GoDaddy हो गया या होस्टिंगर हो गया, कहीं से भी हर एक का कस्ट आईडी होता है। राइट? Yes, sir. इसी तरीके से गूगल एड्स अकाउंट में भी कस्ट आईडी होता है। ये आपका कस्टमर आईडी है, ये याद रखिएगा। तो ये जो मेरा कस्ट आईडी दैट इज 423 285 7425, ये मेरा कस्ट आईडी है।
यानी कि ये मेरा अकाउंट आईडी, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी सबको एक अकाउंट आईडी असाइन होती है, ठीक है जी। सो जस्ट फॉर द नॉलेज याद रखिएगा। ठीक है, मैं एक बार अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, इस बार अब मैं जरा डमी अकाउंट खोल लेता हूँ अपना, जिस पे जो अगर सस्पेंड भी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती मेरे को उसमें। ठीक है, इसमें भी डेटा है, करना पड़ेगा सभी। 25। ठीक है, रहने दीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज, प्रोसेस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसे मैं भी हाइड कर रहा हूँ, कोई भी अमाउंट ऐड नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा ध्यान से प्लीज देखिए। सो अब एक काम करिए प्लीज, अब आप लोग एक बार अपने अपने इंटरफेस पे जाइए और इस पे साइन अप कर लीजिएगा आप लोग। सभी लोग प्लीज अपने अपने अकाउंट पे साइन अप कर लीजिए और जस्ट हैव अ लुक कि आप लोग आप लोगों के पास ये स्क्रीन आ रही है नहीं आ रही, प्लीज एक बार सब लोग चेक कर लीजिए एक बार। इंटरफेस पे जाइए और साइन अप करिए, चेक कर लीजिए कि आप लोगों के पास ये चीज आ रही है नहीं आ रही। कुछ लोग की अटेंडेंस है वो मार्क कर दो। हेलो हाँ जी मैम बताइए। सर, ये मतलब साइन अप कैसे करना है? मतलब गूगल एड्स डालना है हमें गूगल पे? हाँ जी, गूगल पे जाइए, गूगल एड्स अकाउंट डालिए और उसके बाद एक आपको लिंक मिलेगा, उस पे जाके फिर जीमेल से ही साइन अप कर लीजिए अपना। ओके। डमी अकाउंट लेना पड़ेगा ये भी? हाँ जी, डमी अकाउंट लेना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसमें कोई डमी का कोई लॉजिक नहीं है, मतलब ये तो बेसिकली फ्रेश अकाउंट ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और उसी भी एडवर्टीजमेंट चलाएंगे हम लोग, आप लोग भी कि जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं उसी पे ही चलाइएगा गोइंग फॉरवर्ड। जैसे फेसबुक का हम लोगों ने कोई डमी नहीं क्रिएट करा था, तो एड्स प्रोसेस के अंदर कोई डमी अकाउंट नहीं है। एक्नॉलेज करिएगा जिनके स्टार्ट्स तो नहीं आ रहे होंगे, जिन जिनके अकाउंट्स क्रिएट हो गए या इस तरीके से दिख रहे हैं। एक्नॉलेज करिएगा अगर अकाउंट पे लॉगिन हो गया। ओके ललिता मैम डन, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिएगा। सर हाँ जी, ये विदाउट साइन अप स्टार्ट नाउ से हो रहा है? वो ऑटोमेटिक उठा रहा होगा मैम, देखिएगा एक बार राइट साइड में प्रोफाइल से उठा रहा होगा वो। हाँ जी। एक बार स्क्रीन दिखाइए कैसा आ रहा है एक बार। ओके, शेयरिंग द स्क्रीन। कोई दिक्कत नहीं, जिनका इंटरफेस अलग आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नया अपडेट आ चुका है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। समझ में आ रहा है अभी तक का? अभी तक के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है? यस नो? हाँ ठीक है मैम, वो आपके बाय डिफॉल्ट तो उठा लिया, वो सही है, कोई बट सर मेरी आईडी ये नहीं है, मैं तो लाइक ये डमी वाली आईडी है, आईडी तो इससे करना था मुझे। नहीं, उससे कर लीजिए, स्विच कर लीजिए उसे। अच्छा डायरेक्ट स्विच हो जाएगा? स्विच कर लीजिए डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं, हो गया वो तो आपका। इसके अंदर रुकिएगा, इसके अंदर आप क्लिक करिएगा न्यू गूगल एड्स अकाउंट, अब आ जाएगा आपका। ऑलराइट। आईडी चेक करिए, आईडी राइट साइड में सही है? दिस वन नो, नो भी नहीं आ रहा? आईडी सही नहीं है। ओके, साइन आउट कर दिया,
साइन आउट करके दोबारा कर लीजिए एक बार। ऑलराइट, थैंक यू सर, मैं करके बताती हूँ। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी प्रतिभा, हैंड रेज है, बताइए। मैं भी एक बार स्क्रीन शेयर करूँ? आप कर दिए। तो ये इंटरफेस आ रहा है मेरा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए सर अभी, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड है वो, कोई दिक्कत नहीं। अभी जिनके जैसे पैनल्स आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, सभी के सेम हो जाएंगे। सो अब एक बार ना मैं एक पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा ताकि एटलीस्ट सबके फिर स्विच हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन मेरा पॉइंट समझिएगा, मेरा एक सिंपल सा अभी जो रिक्वायरमेंट। हेलो हाँ जी मैम बोलिएगा। सर, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, इससे डिस्प्ले शो कर रहा है तो। कोई दिक्कत नहीं, अभी रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अभी आ जाएगा। अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्यों अभी सबको बोल रहा हूँ इस चीज पे। अभी आप लोग बस एक चीज इंश्योर करिएगा, और वो ये चीज आपको इंश्योर करना है कि आप लोग यहाँ पे गूगल एड्स आपके पास लिखा हुआ आ जाए, और यहाँ पे आपका आईडी के थ्रू साइन इन आ जाए। दैट्स इट, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अभी आप लोगों से। इतना हो रहा है, यस न यस या नो कर दिए बस आप लोग। इतना आ गया, इतना आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। सो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप लोग अपने इंटरफेस पे काम मत करिएगा, अभी 2 मिनट दीजिए, पहले एक प्रोसेस समझ लीजिए, फिर उसके बाद फिर करिएगा, ठीक है। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, क्या करवाया आपने अभी? नहीं, सिर्फ साइन अप है अभी हमारा। ओके। आप सब लोग सर थोड़ा। गूगल एड्स में सर किए हैं, लेकिन वो जो आप क्रेडिट वाला जो दिखा रहे थे ना सर, 20,000 वो ऊपर लिखा हुआ है, और ईमेल से सर खुल गया है। और कोई कुछ करना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस अपने अकाउंट पे आप साइन अप कर लीजिए कि यहाँ गूगल ऐड लिखाओ और यहाँ पे आपका प्रोफाइल लिखाओ, बस उतना चाहिए बस मेरे को। ओके। ठीक है। सो अब थोड़ा सा ध्यान से, अगर किसी का भी नहीं भी हो रहा कोई दिक्कत नहीं, हैव पेशेंस, सारी चीजें एक एक लेवल पे आ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा पॉइंट समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो अभी हम लोगों ने जो चीज अभी डिस्कस करा था, राइट, कि आपके कैंपेन होते हैं, कैंपेन के अंदर आपके एड ग्रुप्स होते हैं, उसके बाद आपके एड्स होते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। प्लस अगर आप इसके अंदर और चीज अगर देखेंगे, मैं आपको कुछ पॉइंटर्स ऐड ऑन कर रहा हूँ पहले, इससे पहले ऑफ कर रहा हूँ। सो ये गूगल एड्स अकाउंट है, राइट, ये अभी एक नया अकाउंट क्रिएट हुआ है, सॉरी नया नहीं, नया यूआई क्रिएट हुआ है। सो अगर मैं एज अ लेमैन बोलूँ तो इस एप्लीकेशन का भी, सॉरी, इस इंटरफेस का भी एप्लीकेशन आता है। तो आप गूगल एड्स को मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो कोई भी अगर आप अपना एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, उससे आप ऐप के थ्रू भी आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों ने गूगल एनालिटिक्स का भी डाला होगा एप्लीकेशन अपने फोन में, नहीं डाला तो डाल के यूज करिए उसे भी, राइट। इन अ सेम वे गोइंग फॉरवर्ड गूगल एड्स की भी एप्लीकेशन आती है, वो आप भी अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा आगे चल के, ठीक है, अभी नहीं बोलना लेकिन कर लीजिएगा। अब मेरा पॉइंट समझिए प्लीज। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसके अंदर मेजर मेजर सेक्शंस होते हैं, दैट इज ओवरव्यू, रिकमेंडेशन, रिपोर्ट्स, इनसाइट्स, कैंपेन, एसेट्स, कीवर्ड्स, कंटेंट, ऑडियंस, देन चेंज हिस्ट्री, राइट। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कैंपेन्स दिख रहे हैं, कुछ गोल्स दिख रहे हैं, राइट। जो ये गोल्स वर्ड आप लोगों ने कहाँ सुना था, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने रोका भी था वो टॉपिक पे अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में। गूगल एनालिटिक्स में सर। सर गूगल एनालिटिक्स का जी को ये जो टॉपिक है वो हमारा गूगल एड्स का ही टॉपिक है, राइट। तो ये जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं, तो जब मैं गूगल एड्स की बात कर रहा हूँ तो गूगल एड्स के अंदर आपको कैंपेन दिख रहा है, कैंपेन के अंदर आपको गोल्स दिख रहे हैं। एक मिनट प्लीज, म्यूट रखिए प्लीज। तो जब मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ कैंपेन, तो ये कैंपेन्स है। कैंपेन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं गोल्स। गोल्स के अंदर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो गोल्स के अंदर आपको मिलता है कन्वर्जन। कन्वर्जन आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं, कन्वर्जन के अंदर आपको कुछ टर्म्स मिलती है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ टर्म्स ये वाली, लेकिन समझिए मेरा पॉइंट क्या है। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल रहा है, मेजरमेंट पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता है, राइट। उसके बाद अगर मैं टूल्स पे जाता हूँ तो टूल्स के अंदर आपको प्लानिंग मिलती है,
प्लानिंग के अलावा अगर मैं इस विंडो को ऑफ करता हूँ, यहाँ पे शेयर्ड लाइब्रेरी मिलता है। शेयर्ड लाइब्रेरी, एक मिनट, शेयर्ड लाइब्रेरी इसे मैं ऑफ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको कंटेंट सूटेबिलिटी मिलती है आपको, उसके बाद गूगल टैग्स मिलते हैं, उसके बाद ट्रबल शूटिंग, ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ विजिबल होता है। अगर मैं बिलिंग की बात करूँ तो बिलिंग के अंदर यहाँ पे आपको समरी, बिलिंग एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट, पेमेंट मेथड, प्रमोशन, बिलिंग ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। प्लस ये आता है आपका एडमिन। अभी मैंने कोई एक्सप्लेन नहीं करा, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरफेस यहाँ पे कौन कौन से चीजें हैं, राइट। एडमिन, एडमिन के अंदर आपके अकाउंट सेटिंग, प्रेफरेंसेस, नोटिफिकेशन, एक्सेस एंड सिक्योरिटी, लिंक अकाउंट, ठीक। सो एक बेसिक स्टार्ट करते हैं अभी के लिए। बिलिंग मेथड में स्टार्ट कर रहा हूँ पहले। तो बिलिंग अगर आप लोग देख रहे हो तो बिलिंग के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है पेमेंट मेथड। सो यहाँ से आप लोग कोई भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए प्लीज। जैसे मान लीजिए मैं कोई अमाउंट अगर मेरे को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, यानी कि पेटीएम के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैं इसके अंदर अपने अमाउंट ऐड कर सकता हूँ, राइट। कोई प्रमोशनल कोड है या जैसे आप लोग देख रहे हैं मेरे पास ये ऑलरेडी 2,000 रुपये का क्रेडिट डला हुआ था, ये रहा कूपन कोड। तो अगर आपके पास कोई भी प्रमोशनल कोड अगर आपको मिलता है तो आप प्रमोशन में जाके वो कोड डाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास ये 2,000 का क्रेडिट था, जो आप देख भी सकते हैं 2019 में था, राइट। तो कूपन कोड आपको मिलेगा, यहाँ पे जाके आपको ऐड करना है इस तरीके से। बस ये सिनेरियो याद रखिएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कूपन कोड या प्रमोशन कोड मिलता है, वो कोड आपको प्रमोशंस पे जाके प्लस पे साइन पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करना है, देन सबमिट। तो उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जो आप देख भी सकते हैं। और 1 महीने का होता है मोटा मोटा ये, तो आप देख सकते हो 1 महीने के अंदर इसे यूज करना होता है, जो कि क्लियरली विजिबल है, ठीक। तो कोई भी प्रमोशन कोड या कोई भी अमाउंट अगर आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड करें। इतना स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो करके देख लीजिए एक बार, कि करके नहीं, से क्लिक करके देख लीजिए कि आप लोगों से हो रहा है नहीं हो रहा। प्रमोशन चेक कर लीजिए। प्रमोशन के अंदर आपको ऑप्शंस दिख रहे हो कि कैसे आप लोग कूपन कोड आपको कहाँ डालना है। कोई दिक्कत नहीं, अगर इंटरफेस अगर किसी का अलग भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोनों इंटरफेस पे बता दूंगा, राइट। तो जस्ट हैव पेशेंस, अभी सब में आ जाएगा वो चीज। एक लेट मी चेक कि मैं अगर अपना अकाउंट स्विच कर लूँ पुराने वाले पे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपके पास ये वाला आ रहा होगा, ठीक। सर एक ईमेल आईडी से कितने अकाउंट्स चला सकते हैं सर? इस वाली आईडी पे मल्टीपल आ सकते हैं ऑप्शंस। मतलब अगर मैं वैसे देखूं तो एक नंबर काउंट निकाल लो आप इसे वैसे। जस्ट एक एग्जांपल। मेरे इंटरफेस पे आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाएगा अभी इस वाले पे। इसमें 20 अकाउंट के आसपास है अप टू। ओके सर। ओके अहमद, आपके पास ये वाला इंटरफेस आ रहा होगा इस तरीके से। नो सर, बिल्कुल डिफरेंट है सर। बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। किसी का ऐसा आ रहा है इंटरफेस? तो मेरे लिए बहुत डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, कोई किसी का ऐसा आ रहा है? मैं बस अभी ये पूछ रहा हूँ, किसी का ऐसा आ रहा है? नहीं ओके सर, नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं ये चीज दोबारा ऐड करूंगा। इंटरफेसेस के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, जो कि आप लोग देख भी रहे हैं। इसने यहाँ पे क्लियर बोला हुआ नया डिजाइन को चूज कर सकते हो। तो मैं अभी आपको नया डिजाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अगर किसी का पुराना भी है तो पुराना भी मैं ऐड कर दूंगा, नया है तो नया भी। सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं? मेरा ऐसा ही है, शायद एक बार शेयर कर दूं। आगे करें। और अगर इंटरफेसेस अलग भी आ रहे हैं तो पेन मत लीजिएगा, सबके प्रोसेस सेम है। हाँ जी, आपके यहाँ पुराना वाला ही आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं मैं यहाँ पुराना है। पे चेंज व्यू का ऑप्शन आ रहा है राइट साइड में, यहाँ से चेंज हो जाएगा। अभी रहने दीजिएगा, अभी चेंज मत करिएगा फिलहाल के लिए। ठीक है तान्या, अभी चेंज मत करिएगा अभी। ठीक है सर। ठीक है, ओके मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँ एक बार।
आप सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सो यहाँ एक मिनट स्टॉप कर दो, ठीक है। अब मेरा पॉइंट समझिएगा प्लीज। तो ये इंटरफेसेस है, यानी कि ये पुराना इंटरफेस है, और मैं अगर स्विच कर दूंगा तो नया इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, लेकिन यस, एट द एंड दोनों में चीजें सेम है, दोनों के तरीके सेम है, राइट। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको इसी प्रोसेस से एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीजें सबको ईजी रहे, क्योंकि पुराने वाले के अंदर ना चीजें बहुत इन डेप्थ बताई गई हैं। पहले मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा प्रोसेस को। ओके, सो इसमें एक बेसिक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो एक पहला एक एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस बना ही लेते हैं, ताकि एटलीस्ट कल आप लोग एक प्रोसेस कर लेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आगे के लिए भी। पूरा एक प्रोसेस होगा नहीं आज, ठीक है। तो एक काम ऐसा करते हैं आज के लिए सर ये पेमेंट मेथड मांग रहे हैं, तो क्या पेमेंट मेथड में बस कार्ड नंबर देना पड़ता है, मतलब बस? मैम उसमें नहीं कार्ड नंबर, बट ऑब्वियसली वो अमाउंट ऐड होगा इसके अंदर। लेकिन अभी कुछ करिएगा मत जब तक मैं आगे से ग्रीन सिग्नल नहीं दूं, अभी रुक जाइएगा अभी। नहीं नहीं सर, कुछ किया नहीं, बस पूछ। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं एक पूरे प्रोसेस को वन गो में कराना चाह रहा हूँ। आप लोग अभी एक बार अब मेक श्योर करिएगा कि आप लोगों के इंटरफेसेस आ गए हो, ठीक है। मैं ये प्रोसेस कल से ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट 1 घंटा पूरा चाहिए इस पूरे प्रोसेस को वन गो में कराने के लिए। अदरवाइज पॉज लेके मैं नहीं समझाना चाह रहा इस चीज को। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी का कोई डाउट है कि गूगल एड्स क्या होते हैं या कोई भी चीज अगर आपको है, पूछ लीजिए। एड्स प्रोसेस में कल से स्टार्ट करूंगा। सर मेरी एक दिक्कत है, मेरा अकाउंट कैंसिल शो कर रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं, अगर कैंसिल शो करे नया अकाउंट क्रिएट कर लो, क्योंकि अगर आपने देखा होगा मेरे भी काफी सारे अकाउंट कैंसिल होते हैं। सर न्यू कहाँ से ऐड करूँ? उसी ईमेल आईडी से हो जाएगा? साइन अप करेंगे तो सेम ईमेल आईडी से? कैसे हो जाएगा, जैसे 20 अकाउंट होते हैं तो मेरे आप देख भी सकते हो। तो वो तो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते मेरे अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना कर देता है गूगल मेरे तो। ओके सर, देखता हूँ। ओके, सो मैं दोबारा सर बोल, मेरे को एटलीस्ट पूरा एक प्रोसेस चाहिए अभी के लिए, तो थोड़ा पॉज हो जाएगा उस प्रोसेस में। अभी आज नहीं करा रहा गूगल एड्स, कल से स्टार्ट करेंगे पूरा। आज के लिए इतना ही है मेरी तरफ से। हाँ जी, बाकी कोई क्वेरी आप लोग पूछ लीजिए अभी। जी सर, अभी जब इसमें हम चेंज व्यू करना चाह रहे हैं तो वो पेमेंट्स वाले उस पे विंडो पे ले आ रहा है, वहाँ पर वो बिलिंग डिटेल्स मांग रहा है, तो कैसे करेंगे? नहीं नहीं, अभी रुक जाएगा फिर इस वाले पे। एक बार स्क्रीन दिखाइए कहाँ पे रुका हुआ है अभी आपका प्रोसेस। ठीक है, सो इस वाले को अभी नहीं करेंगे, बैक कर लीजिए वापस से। अभी चेंज व्यू मत करिए पूरा अभी, ठीक है। अभी रहने दीजिए, अभी अभी इसी स्क्रीन पे रहेगा अभी बस। एक चीज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, जिस समय हम लोगों ने और टूल्स पे भी काम करा था, काफी सारे इंटरफेसेस सेम नहीं आ रहे थे, बाद में जाके खुद ही सेम हो जाते हैं। तो बिल्कुल ही पैनिक सिचुएशन मत रखिएगा, राइट। चीजें सबकी सेम आएंगी, बट ऑब्वियस है, राइट। आई थिंक अगर आप लोगों को याद होगा, जब हम लोगों ने कीवर्ड प्लानर प्रोसेस करा था, कीवर्ड प्लानर के अंदर भी सेम सिनेरियो आप लोगों को मिला था। तो सबका सेम आएगा, नो वरीज अभी अभी इस केस में। हाँ जी, अनुराध जी बताइए, आपका कोई क्वेरी था? स्क्रीन शेयर करना है मुझे। हाँ जी, कोई दिक्कत